हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम एक बेहतरीन सेशन करने वाले हैं जिसके अंदर हम त्रिकोणमिति के परिचय यानी जो आपकी कक्षा 10वीं का पार्ट 8 है उसको कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। डन। और आज के सेशन में जो कि सीरीज हमारी चल रही है लास्ट मिनट रिवीजन, यानी कि अगर आपने आज से पहले कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, तब भी हम आज इस चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करवाएंगे कि आपको फिर कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आज के इस सेशन में हम इस पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आखिर तक बने रहिए, इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो करें सेशन को स्टार्ट। तो भाई बिल्कुल करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इसका परिचय, भाई चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है पहले वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे भाई कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कुछ विशिष्ट कोण जो हैं भाई स्पेसिफिक एंगल है उस पर अनुपात क्या होते हैं उस पर देखेंगे। उसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, जो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनको भी देखेंगे। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो भाई त्रिकोणमिति अनुपात की बात की जाए तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपको ये बताऊं कि त्रिकोणमिति यानी भाई त्रिकोणमिति, त्रिक मतलब तीन हो गया, ओण मतलब उसकी भुजाएं होगी और मिति मतलब उसके मापन हो गए। ठीक है, यानी तीन भुजाओं से बनता क्या है तो त्रिभुज बनता है। तो उनके भुजाओं के अनुपात जो होंगे, भाई भुजाओं के जो अनुपात है उसकी बात में उसकी चर्चा यहां पर हो रही है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है और वो भी कैसे। तो भाई किसी एक कोण के सापेक्ष देखते हुए, और याद रखना त्रिभुज हमेशा समकोण होना चाहिए। भाई त्रिभुज हमेशा समकोण होना चाहिए तभी आपकी त्रिकोणमिति लग पाएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो भाई यहां पर हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात किस अनुसार होगा। तो पहले तो मैं इस त्रिभुज को देखता हूं। तो त्रिभुज के अंदर अगर मैंने माना कि कोण यहां पर क्यू पर है, यानी ये आपका यहां पर थीटा है, तो मैं इसको सबसे पहले थीटा मान लेता हूं। ठीक है भाई, मैंने माना यहां पर थीटा की कोई एक कोण है जो कि यहां पर दिया हुआ है। इसके सापेक्ष देखते हुए आप जब देखोगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है, उसे लंब कहा जाता है। और 90 के सामने वाला ये जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, और जो नीचे बचा उसे आधार कहा जाता है। भाई ये चीज होता है। तो भाई क्या हो रहा है, थीटा के सामने वाला लंब है, कर्ण है और आधार है, ये चीज हो गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात की बात करें तो इसके भुजाओं के अनुपात की बात कर रहे हैं, तो अनुपात भी कैसे। तो यहां पर हमें पता है कि भाई अनुपात क्या हो सकता है, तो या फिर मैं कहूं कि लंब बटे में कर्ण ये अनुपात हो सकता है, या फिर कहा जाए तो आधार बटे में कर्ण ये अनुपात हो सकता है, या फिर कहा जाए तो लंब बटे में आधार ये अनुपात हो सकता है। भाई ये तीन तरह के अनुपात हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि कहा जाए लंब बटे में कर्ण रहेगा, या आधार बटे में कर्ण रहेगा, लंब बटे में आधार रहेगा, ये तीन अनुपात होंगे। इन्हीं तीनों अनुपात को हम उल्टा करके लिख सकते हैं। उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं, तो भाई इसी को उल्टा करके लिखूं तो ये कर्ण बटे में लंब आ जाएगा। यहां पर इसको उल्टा किया तो भाई कर्ण बटे में आधार आ जाएगा, और यहां पर जब उल्टा किया गया तो आधार बटे में लंब आ जाएगा। भाई ये चीजें हो गई, भाई आधार बटे में लंब आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज की जो तीन भुजाएं उनको कुल 6 तरह से अनुपातों में लिखा जा सकता है, और जो इनके अनुपात जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, तो इस कोण की वजह से। अगर ये कोण कम होगा तो ये छोटा हो जाएगा, अनुपात बदल जाएगा। अगर कोण बढ़ेगा तो ये भुजा बड़ी हो जाएगी जिससे कि अनुपात बदल जाएगा। तो भाई किसके सापेक्ष देखते हुए, थीटा के रहते हुए, कोण को रहते हुए हम देख पा रहे हैं कि ये अनुपात बन रहा है। और एक चीज याद रखना माइंड में कि भाई ये 6 ही आए हैं, क्योंकि तीन भुजाओं से 6 ही अनुपात बन सकते हैं, और इन 6 के नाम रखे गए हैं जो त्रिकोणमिति में है, जो कि आएगा हमारे पास यहां पर साइन थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष देखते हुए हमने देखा साइन है, और ये आ गया आपके पास कॉस थीटा, और उसके बाद यहां पर आ गया है टेन थीटा, साइन कॉस टेन आ गया। उसके बाद यहां पर देखते हैं ये आएगा भाई कॉसेक थीटा, भाई ये आ गया कॉसेक थीटा, और यहां पर ये चीज है सेक थीटा,
और ये आएगा आपके पास कॉट थीटा। भाई ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इन्हीं नाम के आधार पर पूरा त्रिकोणमिति है भाई, क्या साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ओके, और इनकी वैल्यूज क्या है, तो ये इनके भुजाओं के अनुपात हैं। ठीक है भाई, भुजाओं के अनुपात है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब भाई इस चीज को याद करने का तरीका भी बता देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, इसका याद करने का तरीका कि एक बार में देखते ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगे, क्योंकि यहां से अगर आप याद करने लगे ऐसे कि भाई कोई एक लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आप भूल सकते हो। लेकिन अगर आपने इस टेबल की मदद ले ली, ये छोटी सी टेबल, बड़े आसान सी प्यारी सी मजेदार सी टेबल है, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो ये सारे फॉर्मूलेस एकदम चुटकियों में खत्म हो जाएंगे, और भी बहुत से फॉर्मूले वो भी इससे हो जाएंगे। भाई देखते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्या, तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। भाई ये छोटी सी पोएम हो गई कि कविता जैसी होगी, क्या होगी भाई, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। भाई सिंपल सी बात। अब बोलोगे सर ये कैसे रिलेट करता है, तो ये बिल्कुल रिलेट करता है भाई, ये 6 नाम इसके साथ लिख दो। लिखना कैसे है, तो भाई 6 नाम हमें याद है, तो वो क्या है भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और उसके बाद नीचे आएगा कॉसेक, सेक और ये कॉट। भाई ये 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसको लिख दिया। अब यहां से आप मैच कर सकते हो, बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, साइन क्या है, लंब बटे में कर्ण, तो साइन लंब बटे कर्ण है, बिल्कुल है। पर उसके बाद कॉस है, आधार बटे कर्ण है, तो कॉस आधार बटे कर्ण है, बिल्कुल है। उसका टेन जो है लंब बटे आधार, वो भी है। अब भाई कॉसेक की बात करें तो नीचे से देखेंगे, कॉसेक क्या है, कर्ण बटे लंब, तो वही लिखा हुआ है। सेक की बात करें, कर्ण बटे में आधार, वही लिखा हुआ है। ठीक है, और कॉट की बात करें, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन, तो यहां पर इस छोटी सी टेबल से आप इन सभी वैल्यूज को एकदम चुटकियों में समझ सकते हो। यानी अब आपको ये बड़ा सा पूरा याद करने की जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं। आप जस्ट यहां पर क्या देख रहे हो, कि बस ये देख रहे हो कि ये चीज आपके पास पता हो भाई, ये टेबल आप बनाओगे, उससे आप चीजें सारी समझ पाओगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी हो गया। चलो भाई, तो इससे कुछ फॉर्मूलेज और देखते हैं। तो भाई कुछ फॉर्मूलेज और मैं इसी से आपको याद ही करवा देता हूं। तो क्या है, साइन का ये कॉसेक है भाई, साइन के साथ ये कॉसेक, साइन लंब बटे कर्ण था, तो कॉसेक कर्ण बटे लंब था, ये उल्टा हो रहा है। यानी इसी साइन को मैं 1 बटे में कॉसेक लिख सकता हूं, भाई ये लिखा जाता है। और वही बात करें कॉस को, भाई वही कॉस की बात करें, ये कॉस आ गया, तो ये क्या आ गया, तो ये आ जाएगा भाई सेक का उल्टा कॉस। भाई सेक कॉस आपस में उल्टे होते हैं, यानी कॉस को लिख सकते हैं 1 बटे में सेक लिखा जा सकता है। उसके बाद टेन की बात करें तो क्या आएगा, तो टेन का उल्टा कॉट है, तो टेन को हम लिख सकते हैं क्या भाई, टेन को लिख सकते हैं 1 बटे में कॉट लिखा जा सकता है। भाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में कॉट लिख सकते हैं, ये चीज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इसी चीज को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे लिखा जाएगा, तो भाई इसी कॉसेक को अगर मैं यहां पर लिखता हूं, तो भाई ये हम देख पा रहे हैं कॉसेक साइन के साथ है, तो इसी का उल्टा है, यानी कि भाई मैंने लिख दिया भाई 1 बटे साइन थीटा। और उसके बाद यहां पर सेक को हम देखते हैं, तो सेक क्या आ रहा है, तो सेक की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस के साथ आ रहा है, यानी सेक के साथ क्या है, इसका उल्टा कॉस है, तो 1 बटे कॉस लिखा जा सकता है। और वहीं मैं कॉट को लिखता हूं, तो कॉट थीटा क्या आ रहा है, तो कॉट थीटा की बात करें तो ये 1 बटे में टेन थीटा आ रहा है। भाई 1 बटे में टेन थीटा आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो कि भाई ये फॉर्मूले भी यहाँ पे आपको याद हो चुके हैं जस्ट इससे। और उसके साथ एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, तो क्या चीज, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि होता है क्या, तो ये आपका होता है टेन थीटा। भाई साइन बटे कॉस टेन होगा, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, यानी कि अगर मैं लिखूं लंब बटे में कर्ण लिखता हूं, और कॉस लिखता हूं क्या, तो भाई आधार बटे में कर्ण लिखूंगा। भाई आधार बटे में कर्ण लिखूंगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार बचेगा, जो कि टेन ही होता है। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप ये चीज देखो कि भाई साइन बाई कॉस टेन होता है। ओके, और इसी को जब उल्टा कर दोगे तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, तो ये कॉट हो जाएगा। भाई कॉस बाई साइन जो है वो कॉट थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी आप यहाँ पर पूरी फॉर्मूलेज जो हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हो, आपके चीज समझ में आ चुकी होगी। अब इसके आधार पर क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं और आगे कौन से फॉर्मूले हैं और क्या चीजें हैं। तो यहां पर आते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई कुछ विशिष्ट कोण हैं, उनके त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक त्रिभुज था आपके पास, ठीक है भाई, ये त्रिभुज मैंने बनाया कि यहां पर ये थीटा है, ठीक है भाई, थीटा है आपके पास यहाँ पे।
ओके डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये अगर यहाँ पर थीटा है भाई, ये आपके पास यहाँ थीटा है और उसके अंदर मैं कहता हूं कि क्या चीज, तो ये आपके पास ये एक हो जाएगा, ठीक है, ये एक हो गया और उसके साथ ये दो है भाई, ये एक है ये दो है, ओके। और ये आपका कुछ भी होता है जो कि क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक √3 हो जाएगा भाई, ये चीज मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ आपके पास। अब देखो क्या चीज है, अब ये इसी के बराबर में एक और बनाता हूं क्या, तो भाई एक मैंने एक और त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और जो कि इससे छोटा बना देते हैं, छोटा बना देंगे तो कैसा हो जाएगा, तो भाई ये कुछ इस तरीके का त्रिभुज बन गया छोटा, और इसमें भी सेम कोण है भाई, यही कोण यहां पर भी है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट इसके आधा यानी 2 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, √3 है तो √3/2 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखेंगे क्या कि भाई इसमें देख पा रहे हो कि अगर इसका अनुपात कितना है, इन दोनों का अनुपात कितना है, तो 1/√3 है, ठीक है, पर इन दोनों का अनुपात कितना है, तो 1/2 है, ये चीज है। वैसे यहां पर भाई ये चीज है, अगर कोण आपने सेम रखा तो अनुपात चाहे त्रिभुज बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो जाए, अगर कोण सेम है तो फिर वो उनकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में होगी, वही होगा। तो यहां पर क्या है, कुछ विशिष्ट कोण हैं जिनके अनुपात आपको याद रहने चाहिए कि वो इतने होते हैं। जैसे कि मैं यहां पर बताऊं कि इसी में अगर मैं यहां पर देखूं 30 डिग्री भाई, इसमें मैं जैसे कि मैं कहूं कि भाई ये 30 डिग्री का मान होता है, किसका भाई, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं ये 30 डिग्री का मान होता है और हमें पता है कि ये कोण है तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और इसके सामने वाला ये क्या है, तो ये आधार है, सॉरी आधार ये है और ये कर्ण है भाई, ये चीज हो गया डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर देखिए भाई साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण होता है भाई, लंब बटे में कर्ण होता है साइन थीटा, यही होता है। और यहां से मैं देख पा रहा हूं कि कितना आ गया, 1 बटे लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, यानी कि साइन 30 का जो मान हो गया है वो कितना हो गया, 1/2 होता है। यहां से आपको पता चल गया कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसी तरह से आपको किस किस कोण पर देखना है, तो जो विशिष्ट कोण है वो आपके कौन कौन से, तो 0 पे, 30 डिग्री पे, ठीक है भाई, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और फिर 90 डिग्री पे, भाई ये चीज हो गया 0, 30, 45, 60, 90, ये आपके पास 2, 2, 4 और 1, 5 भाई, इन पांचों कोणों पर विशिष्ट कोण हैं, इन पर सभी त्रिकोणमिति के अनुपात आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे, तो उसका आपका एक पूरी टेबल है, जो कि टेबल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। और यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या, तो भाई यहां पर टेबल कुछ ऐसे देख पा रहे हो कि साइन 0 डिग्री पर 0 मान होता है, साइन 30 पर 1/2, जो अभी हमने देखा था 30 पर 1/2 ही आ रहा था। उसके बाद 45 की बात करें तो 1/√2 होता है, 60 पर √3/2 होता है, 90 पर 1 ही होता है, डन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉस की बात करें तो ये 1 होता है, 0 पर 30 पर 1 √3/2, इस तरह से चीज होती है। ये टेबल पूरा कैसे याद किया जाए भाई, टेबल तो बड़ी है, याद कैसे किया जाए, तो आपको जस्ट एक लाइन याद रखनी है, क्या, तो साइन भाई, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 1, ठीक है, बस एक लाइन याद करो। इसी को पलट कर लिख दो, यानी पीछे वाली संख्या को इधर भाई, 1 को यहां लिखा, √3/2 को यहां, फिर ये अगला, फिर इसके बाद ये, फिर 0 आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। इसी लाइन को उल्टा करके लिख दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें टेन का हमने क्या भी देखा था, टेन अभी हमने पढ़ा था साइन बटे कॉस 10 होता है भाई, ये पढ़ा था, इससे पिछली वाली स्लाइड में ही पढ़ा था कि 10 जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है, तो इनको बटे में कर दो ना, 0/1 0 होता है, इनको जब बटे में किया तो 2 से 2 कट गया और 1/√3 बच गया, इनको जब काटा तो बटे में किया तो दोनों सेम है, कट के 1 ही आ जाएगा भाई, इनको जब बटे में किया 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी √3 ही बचा, और 1/0 भाई, 0 किसी के भी बटे में आ जाए तो वो डिफाइन हो ही नहीं सकता, यानी वो हल हो नहीं सकता, वो अनंत आ जाएगा, तो वही नॉट डिफाइन है, या फिर आप इसको अनंत कह सकते हो, जो कि साइन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे अनंत हो जाता है, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद इन्हीं के उल्टे साइन का उल्टा कॉसेक होता है भाई, साइन का उल्टा कॉसेक यानी 0 का उल्टा, 0 क्या होता है, 0 का मतलब 0/1 होता है, इसको उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 यानी क्या हुआ, 0 तो नीचे आ गया, नीचे आते क्या होता है, वो नॉट डिफाइन, इसलिए नॉट डिफाइन लिखा हुआ है। इसको जब उल्टा करोगे तब आएगा कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है, तो 1/2 का उल्टा 2 होगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 आएगा, इसको उल्टा करोगे तो 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा 1 ही आएगा, डन भाई, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। उसके बाद सेक थीटा की बात करें तो सेक क्या है, तो सेक 0 1 होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा ही आ गया, इसका उल्टा और सेम इसका, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, डन। सेम इसके बाद कॉट की बात करें तो 10 के उल्टे को कॉट कहते हैं, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/√3 का उल्टा सिर्फ √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा करोगे यानी √3 मतलब क्या होता है, तो √3/1 होता है, इसको उल्टा करोगे तो 1/√3 आएगा। और नॉट डिफाइन मतलब होता है 1/0, इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा, और 0/1 तो 0 ही होता है, तो वही 0 लिखा। इस तरह से आप इस पूरे टेबल को समझ सकते हो, और इसके आधार पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। यानी अगर आपको ये टेबल याद है, आपने एक साइड में बना लिया पेपर में, तो भाई
कम से कम आपके 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलो भाई ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त हो, तो क्वेश्चन मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। पूरक कोणों की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का है। और हमें पता है अगर मैं कहूँ ये थीटा का है तो ये कितने का होगा भाई, अगर ये थीटा का है तो वो कितने का होगा। तो हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। डन भाई, तीनों कोणों का योग 180 होता है। जैसे कि मैंने इसको x माना तो हमें पता है x प्लस में थीटा प्लस में 90 डिग्री बराबर में 180 होता है। भाई ये चीज तो होती है, तीनों कोणों का 180 होता है। अगर मैं इस x को निकालता हूं तो ये 90 उस साइड जाएगा तो 180 में से 90 घट जाएगा, यानी 180 माइनस में 90 आएगा और माइनस में थीटा आएगा। तो इसमें से घटा ये 90 ही बचा और 90 माइनस थीटा बच गया, यानी x का जो मान आ गया वो 90 माइनस थीटा आ चुका है। क्या भाई, x का मान जो है वो 90 माइनस थीटा आ चुका है। ये चीज हो गई आपकी। तो भाई x का मान अगर आपके सामने 90 माइनस थीटा आ गया, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब देखो क्या चीजें हैं भाई, किसने कहा है पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण कौन से कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है उसे पूरक कहते हैं। यानी कि इसको और इस कोण को जोड़ोगे तो 90 डिग्री ही आएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब यहां पर देखिए क्या है, थीटा। अगर मैं इस थीटा को लेता हूं, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और इसके सामने जो बचा उसे आधार कहा जाता है। ये किसके अनुसार है, थीटा के अनुसार है। ओके, थीटा के अनुसार ये चीज है। और वो भी मैं इसमें यहां पर मार्क करके आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि अब की बार हम थीटा ले रहे हैं इधर वाला, यानी अब की बार थीटा ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी मैं लिख देता हूं ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अगर आप इस वाले 90 माइनस थीटा को लेते हो, यानी कोण अब की अगर इसको लेते हो, तो उस कंडीशन पे इसके सामने वाला यानी कि ये लंब होगा। ठीक है भाई, इसके सामने लंब होगा, 90 के सामने कर्ण तो सेम कर्ण ही रहेगा और ये लंब जो है वो आधार हो जाएगा। यानी अगर ये लाल वाला रेड वाला रहा तो उसके अकॉर्डिंग ये लंब कर्ण आधार होंगे। डन। अब देखो इसमें यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर चीजें क्या है कि अगर मैं लिखता हूं कि साइन थीटा क्या होगा, अगर मैं लिखूं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है आपका लंब बटे में कर्ण होता है। भाई यही चीज है, लंब बटे कर्ण होता है। ओके, और वही मैं कहूं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, और वही मैं कहूं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, इसको मैं इस कलर से लिख देता हूं जिससे कि चीजें आपके सही समझ में आए। भाई अगर मैं कहूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, ये कहूं क्या है, तो इसको मैं देखता हूं कि अब की बार कोण इसको लिया गया है। तो कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। भाई आधार बटे कर्ण होता है, आधार कौन सा है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग आधार तो ये भुजा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आधार ये भुजा है, जिसकी भुजा के नाम अगर मैं लिख देता हूं तो ये ए आ रहा है, ये बी आ रहा है और ये सी आ रहा है। डन। यानी देखो क्या चीज है, यहां से अगर मैं देखता हूं इसके अकॉर्डिंग, लाल वाले के अकॉर्डिंग, तो यहां पर भाई मैं देख पा रहा हूं कि ये तो होता है आधार बटे में कर्ण होता है। भाई ये होता है, लेकिन वहीं अगर मैं यहां इसके नाम के बारे में देखूं तो लंब इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो ये ब्राउन वाले के अकॉर्डिंग ए बी बटे में ए सी आएगा। तो भाई यहां देखा मैंने ए बी बटे में ए सी है। ठीक है, और यहां की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग जो आधार है वो भी तो ए बी ही है, तो ये भी ए बी लिखा और बटे में ए सी कर दिया। ठीक है भाई, सेम चीज आ गया। ओके, चलो भाई, तो यहां से आप देख पा रहे हो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, भाई बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यानी इससे हमें फाइनली निष्कर्ष ये पता चलता है कि साइन थीटा जो होता है ये बराबर है कॉस 90 माइनस थीटा के। भाई कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। भाई साइन थीटा होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ये इससे पता चलता है। यानी आपको ये मैंने ये बताया कि किस तरीके से ये आया है, बट आपको जस्ट याद करने के लिए कहा जाए, क्वेश्चन में यूज करने के लिए कहा जाए, तो आपको जस्ट इतनी सी बात याद रखनी है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और वही बात करें कि कॉस 90 माइनस थीटा या फिर कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। भाई आ गया, भाई साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। डन। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो साइन कॉस के बाद आता है हमारे पास टेन। तो टेन थीटा की बात करें तो ये होता है आपका कॉट 90 माइनस थीटा। भाई कॉट 90 माइनस थीटा जो कि हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और वहीं हम बात करते हैं कॉट थीटा की, तो ये आपका होता है टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट होता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, तो टेन कॉट हो गया। उसके बाद आते हैं भाई कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक की बात करें तो भाई ये किसके बराबर होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। और वहीं मैं बात करूं सेक की, तो ये होता है भाई कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर होता है।
भाई कॉसेक होता है वो सेक 90 माइनस थीटा और सेक जो होता है वो कॉसेक 90 माइनस थीटा इसके बराबर होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके हैं पूरक कोणों के आधार पर फॉर्मूले जिसके हम यूज कर सकते हैं, इसके यूज करेंगे भी और इसके आधार पर भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगली बात क्या है। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगली बात क्या कहता है। तो अगला है हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। और सर्वसमीकाएं की बात की जाए तो ये क्या है सर्वसमीकाएं। तो यहाँ की मैं बात करूं तो इसमें पहली सर्वसमीका जो आपकी आती है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। भाई ये 1 हो गया आपका। ओके, अब इसी के बाद मैं बात करता हूं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला आपके पास जो आता है वो ये है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। भाई ये दूसरा ये हो गया। ओके, और तीसरी बात हम करते हैं तो तीसरी बात ये है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी तो सेक लिखा हमने, कॉसेक आएगा। भाई ये बड़ा सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। भाई 3 फॉर्मूले जस्ट बिल्कुल सिंपल से। क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है और उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ये 3 छोटे से फॉर्मूले, इन्हीं से कुछ फॉर्मूले और बन जाते हैं। और वो क्या कहता है, तो फॉर्मूले क्या बन रहा है, वो बिल्कुल ईजी है। बस साइन से बस इसको उठाकर उधर ही तो भेजना और कुछ भी नहीं है। यानी कि आप इसको फॉर्मूला मत काउंट करना, ये जस्ट इसी से बन रहा है। साइन स्क्वायर क्या है, तो ये उस साइड जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपको जहां दिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी जगह साइन लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर दिखे तो उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। अब वो चीज किस में क्या करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में आपको क्या लाना है उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या चीज आएगा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आ रहा है, तो इसके लिए साइन उस साइड जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इससे कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अब आते हैं इसकी बारी पे, और यहां पर एक इस 10 को उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। भाई 1 को यहीं रखा, इसको उधर भेज दिया गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। डन, चलो ठीक है। और क्या चीजें हैं, तो और अगर 1 को मैं उधर भेज दूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 है। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आ गया। ओके, चलो अब उसके बाद यहां की बात करते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या, तो 1 लिखा और प्लस में इस कॉट को उठाकर उस साइड लेके जाएंगे, यानी कि भाई उस साइड जाते ही क्या बन गया, तो ये बन गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। भाई ये बिल्कुल सिंपल सा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पर क्या करूं, 1 को भेज देता हूं उधर, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। भाई ये चीजें आ गई है। तो ये 3 छोटे से फॉर्मूले थे जिससे कि और भी कुछ फॉर्मूले बन गए हैं, और ज्यादा वो डिफिकल्ट वाली बात तो है नहीं, बस आगे पीछे प्लस माइनस तो आता ही आपको। 1 को उठाकर उधर ही तो भेजा और कुछ नहीं किया। ओके, और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस करेंगे जिससे और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो भाई यहाँ तक ये पूरे कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर त्रिकोणमिति के आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आपने इतनी चीजें सुन ली है तो भाई मजा आ गया होगा, और इसके आधार पर आप क्वेश्चन जब करने लगोगे तो आप बोलोगे ये भी आता है वो भी आता है। भाई बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। भाई करते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई इसके क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। तो यहां पर भाई क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर 1 मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न को हैं, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि टेन थीटा बराबर में a बटे b है। चलो भाई कोई बात नहीं। अब इसने कहा है a साइन थीटा b कॉस थीटा, a साइन थीटा b कॉस थीटा। अरे वाह, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे होगा भाई, बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। तो देखो इसके लिए क्या चीज है, मुझे 10 पता है, अगर ये 10 लिखा होता तो हम 10 की जगह रख देते, मजा आ जाता। तो इसके लिए एक चीज आपको पता है, 10 होता क्या है 10 होता है हमारा साइन बटे कॉस थीटा होता है। भाई 10 की अगर मैं बात करता हूं तो वो साइन बटे कॉस थीटा होता है। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया 10 जो होता है ये साइन बटे में कॉस होता है। भाई इतनी बात हमें पता है। ओके, लेकिन क्या साइन बटे कॉस कहीं है इसमें, तो नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से कॉस ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, तो कॉस जैसे ही आप कॉमन लोगे तो भाई इसके पास तो कॉस था ही नहीं। अब जब कॉस था ही नहीं तो कॉमन कैसे लोगे, और जब ना हो और तब भी कॉमन ले लो तो वो चीज बटे में आ जाती है। यानी कि यहां पर ये आ गया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि इसके पास नहीं था इसलिए कॉस एक्स्ट्रा लग जाएगा बटे में। यहां पर कॉस था इसलिए वो कॉमन लेके चला गया उधर, यानी सिर्फ b बच गया। यहां की अगर मैं बात करूं तो इसमें से भी कॉस को कॉमन ले लेंगे, और इसके हिसाब से क्या बच गया, तो साइन बटे कॉस यानी कि 10 बच गया। ठीक है, वही साइन बटे, इसको मैं पूरा लिख ही देता हूं, ये a है और साइन बटे में कॉस आ गया,
क्योंकि इसके पास भी कॉस नहीं था और कॉमन लिया गया तो बटे में तो आएगा, और यहां पर भी कॉस है तो भाई उसको तो कॉमन ले ही लो। ठीक है, अब ये कॉस से कॉस कट गया और अब फाइनली आपके सामने जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है ए टेन थीटा प्लस में बी, और यहां पर भाई ए टेन थीटा माइनस में बी। भाई ये दो चीजें हो गई भाई, क्या ए टेन थीटा प्लस में बी और ए टेन थीटा माइनस में बी, ये चीज हो गया डन। चलो ठीक है, अब हम यहां पर देख पा रहे हैं टेन थीटा बराबर में ए बटे बी है। भाई टेन थीटा बराबर में ए बटे बी है, तो हम क्या कहते हैं भाई टेन थीटा की जगह ए बटे बी रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। वो कैसे? तो टेन थीटा की जगह जैसे ही मैं ए बटे बी रखता हूं, यानी कि इसके साथ इसकी जगह मैंने लिखा ए बटे बी, ठीक है, इसकी जगह मैंने लिखा ए बटे बी, ठीक है, ये चीज होगी। तो यहां से भाई क्या होगा, तो इसमें से एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है, यानी ये ए स्क्वायर है, ये बी इससे गुना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में बी है। नीचे की बात करें तो इसमें भी एलसीएम आएगा बी, ठीक है भाई आ गया, और उसके बाद ये भी इससे गुना होगा, यानी ये ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर आएगा, भाई आ गया, इससे ये चीज कट गई, और अब हमारे सामने क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आ चुका है। तो हम यहाँ पर कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको टिक मार दिया और क्वेश्चन समाप्त। ओके, यानी यहां पर अगर आपको पता है कि 10 का मान ये है और इसको आप 10 बना सकते हो, आपको जस्ट छोटा सा फॉर्मूला पता है कि साइन बटे कॉस 10 होता है, तो आप इसको 10 बड़े आराम से बना पा रहे हो। कैसे? साइन कॉमन लेके, सॉरी कॉस कॉमन लेके आराम से साइन 10 बना लिया भाई, कॉस कॉमन लेके आराम से 10 बना लिया और 10 का मान रखा और मामला खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ओके डन, चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भाई, अच्छा इसको चेक भी कर लिया हमने, बिल्कुल ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो अब आप बताइए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। अब देखो एक चीज याद रखना, टेन थीटा अगर आपको दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है 3/4, यानी कि आपको लंब और आधार दे रखा है, भाई लंब और आधार दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉस और साइन की बात करूं तो कॉस क्या होता है, तो ये होता है भाई आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है, और इसका वर्ग है। और माइनस में साइन क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण होता है और इसका वर्ग है। भाई ये दो चीजें हैं, भाई इसका वर्ग है और इसका वर्ग है, ये दो चीजें हो गई। ओके चलो ठीक है, अब भाई इसके अंदर क्या है, तो आधार बटे कर्ण आ गया, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण आ गया, ये दो चीज आ गई है। इनके मान क्या इससे निकल पा रहे हैं, तो यहां देखिए लंब 3 है, आधार 3 है, तो कर्ण क्या होता है कर्ण आपका होता है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग होता है, यही आपका पाइथागोरस कहता है। ओके चलो, अब यहां पर क्या चीज है, लंब कितना है, तो 3, तो 3 का वर्ग किया, आधार कितना है 4, तो 4 का वर्ग किया, 3 किया 9, 4 चौक 16, और ये कर्ण का वर्ग था, वर्ग हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा, यानी कि ये रूट 25 आ जाएगा, और रूट 25 यानी 5, यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कर्ण जो है 5 है। ओके अब यहां पर हम वैल्यूज को रखते हैं, तो किस अनुसार, तो आधार हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो 4 बटे में 5 का वर्ग माइनस में लंब कितना है 3, तो 3 बटे में 5 का वर्ग हो जाएगा। भाई ये चीज आ गई है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 चक 16 बटे 25 आ गया, माइनस में 9 बटे में 25 आ गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया तो 25 ही आ गया, ऊपर 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 7 बटेगा, यानी ये 7 बटे 25 ही आ चुका है। भाई क्या आ गया, 7 बटे 25 ही आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन यहाँ खत्म हो गया, फर्स्ट ऑप्शन पे खत्म हो गया। ओके यानी अब आप एक चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपको कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, उससे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है, कोई भी समीकरण कुछ भी निकालना है, तो जस्ट पहला काम आपका ये है कि लंब कर्ण आधार तीनों चीजें निकाल लो। उसके बाद इन सब के मान तो आपको पता ही है कि लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है सब पता है, ठीक है, वो छोटी सी टेबल हमें पता ही है, तो हम जस्ट उसके अंदर रखेंगे आंसर हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 बराबर में एक्स साइन 45 कॉस 45, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमने कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हुए थे, अब वो क्या था, तो टेन 45 का मान कितना था, तो भाई मान कितना था, तो भाई एक मान था, तो इसमें लिखा भाई ये एक मान है, एक का वर्ग आ गया। कॉस 30 की बात करते हैं, कॉस क्या होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है, तो भाई इसको हमने लिखा √3/2, इसका वर्ग आ गया, यहां पर ये x है, और साइन 45 की बात करें तो ये 1/√2 होता है, कॉस 45 जो कि 1/√2 होता है, ये मान हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस में √3 का वर्ग 3 आएगा, बटे में 4 बराबर में x बटे में कितना है √2 गुना करेंगे तो 2 आएगा।
ओके डन भाई। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो भाई 1 बचेगा, तो यानी 1/4 आ गया। और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो गुणे में 2 बराबर में x आ जाएगा। इस 2 से जब इसको काटा 2 दूनी 4, यानी 1/2 बराबर में x आ गया। भाई 1/2 बराबर में ये x आ चुका है, x का मान 1/2 आ गया है। और ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है कि भाई फोर्थ पार्ट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। यानी आपको जस्ट ये छोटे से इनके मान अगर याद हैं तो इनको बस रखा और आंसर आपके सामने। यानी देखो चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूलेज आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। और याद करने की बेस्ट ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कौन से फॉर्मूले को कैसे याद किया जाता है। एक बार जस्ट उसको ट्राई कीजिए, अपने आप चीज़ें बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगी। ओके चलो भाई, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका, इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो भाई अगले प्रश्न की जैसे कि बात करते हैं तो ये कह रहा है भाई cos क्यूब 20 माइनस cos क्यूब 70, भाई इस तरह से। और भाई sin क्यूब 70 और sin क्यूब 20 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो भाई किस तरीके से सॉल्व होगा ये। ओके तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये 20 है और 70 है। भाई 20 और 70 तो ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख देता हूँ, किस अनुसार लिख देता हूँ, तो भाई इसमें जैसा कि मुझे पता है cos 20 जो होता है, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ क्या sin 90 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। यानी कि ये कॉस 20 जो है वो साइन 70 के बराबर है। भाई साइन 70 डिग्री के बराबर होता है कॉस 20 डिग्री। भाई क्या ये होता है, तो भाई बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तो यहां पर हम क्या करते हैं इसके अंदर, भाई इस कॉस क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं, कॉस 20 की जगह हम साइन 70 लिख सकते हैं। यानी इसमें मैंने ऊपर लिख दिया भाई साइन 70, साइन क्यूब 70 डिग्री, माइनस में या माइनस में कॉस क्यूब 70 डिग्री। भाई ये चीज आ गया। और इसके बटे की बात करते हैं तो साइन क्यूब 70 है। चलो भाई साइन क्यूब 70 लिख देते हैं, साइन क्यूब 70 लिखा, माइनस में साइन 20। साइन 20 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 20 की अगर मैं बात करूं तो साइन 20 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस में 70। भाई कॉस 90 माइनस में 20, सॉरी भाई ये लिखा जा सकता है। ओके यानी कि cos 90 माइनस साइन के बराबर होता है। यानी कि ये तो है क्या 90 में से 20 गया 70, यानी cos 70 के बराबर है। यानी जहां साइन 20 लिखा हुआ है उसकी जगह cos 70 हम लिख सकते हैं, तो भाई लिख देते हैं बिल्कुल। तो यहां पर ये आ गया cos क्यूब 70 लिख दिया हमने, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके cos क्यूब 70 लिख दिया। अब यहां पर देखिए भाई क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो दिखने की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाई ऊपर भी आपका साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, नीचे भी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है। क्या ये सेम है, तो भाई बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे से कट गए और कटने के बाद ये एक आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आता है। देखो क्या चीज़ है, इसमें आप अगर थोड़े कंफ्यूज होने लग गए तो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ढूंढने लग जाओगे, उसके फॉर्मूले को पूरा लगाओगे, पूरा बड़ा सा एक्सपेंड करोगे, फिर भी फाइनली जाके आपको यही छोटे फॉर्मूले लगाने होंगे जिससे कि वो सेम आएगा और कट के एक आएगा। ओके तो ये वही चीज़ हमने स्टार्टिंग में सीधे ही यहाँ से चेंज किया, इसको हमने साइन 70 में बदला, इसको हमने कॉस 70 में बदला, और आंसर आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट, दोनों ऊपर नीचे सेम थे, कट कर एक आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आता है और यही इसका सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले प्रश्न की जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा है। ठीक है भाई, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं देखूँ एक्स है साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो भाई ये टेन थीटा होता है। और वही इस कॉस की बात करें तो ये कितना होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, ठीक है। इसको उठाकर नीचे लाएंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, तो एक्स कॉस बटे में साइन आ रहा है, कॉस बटे में साइन थीटा गुने में टेन थीटा बराबर में एक है। कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉस बाई साइन आपका होता है कॉट थीटा, और गुणे में क्या आएगा, कॉट थीटा गुणे में टेन थीटा आएगा और बराबर में एक है। और कॉट गुणे टेन की बात करते हैं, कॉट गुणे टेन की बात करते हैं, और ये कितना आ रहा है, तो कॉट गुणे टेन होता है एक होता है। भाई कॉट गुणे टेन एक होता है, क्यों होता है एक, वो इसलिए होता है क्योंकि कॉट ही तो उल्टा होता है टेन का। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर में एक बटे में टेन और गुणे में टेन है, ये चीज है। इससे एक चीज कट गया और बराबर में एक है, यानी एक्स का मान एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी आपको जस्ट छोटा सा फॉर्मूला अगर याद है, और वो भी क्या कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन होता है, और ये आपका साइन होता है, और यहाँ से आपका कॉस बटे साइन कॉट होता है, बड़े आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
हाँ जी, तो अगले प्रश्न की अगर हम जैसा कि बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के कोण ABC यदि समांतर श्रेणी के आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा A फिर बड़ा B फिर बड़ा C, ठीक है। चलो भाई, अब इसने कहा है तो साइन B का मान कितना होगा भाई, साइन B का मान कितना होगा ये चीज हमें देखना है। तो देखो इसके लिए क्या चीज है, तो अगर ये तीनों आरोही क्रम में है तो हमें एक चीज पता है क्या कि भाई A B और C अगर ये आरोही क्रम में वो भी समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब ये है कि भाई इनका अंतर बराबर होगा, यानी B माइनस A बराबर में C माइनस B होगा, भाई यही चीज होगा। ओके, यानी कि अगर मैं B को उठाकर इधर भेजूं तो ये 2B बराबर में क्या हो जाएगा, 2B बराबर में हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो C प्लस में A आ जाएगा, यानी कि यहां से B के मान की बात की जाए, पहले मान की बात की जाए तो वो दोनों के योग के बटे में 2 के बराबर होगा, यही होगा। और इसी को कहा जाता है क्या, तो इसे कहते हैं समांतर माध्य कहा जाता है, जो कि होता है C प्लस में पहले और आखिरी पद को जोड़ो और बटे में 2, ये इसका समांतर माध्य बीच वाला आ जाता है। ओके, तो B हमारा C प्लस A/2 आ गया, ठीक है। और हमें एक चीज पता है, तीनों पदों का जो योग होता है A प्लस B प्लस C ये 180 डिग्री होता है, भाई कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, यहां से हम देख पा रहे हैं C प्लस A जो है, भाई यहां से देख पा रहे हैं C प्लस A जो है वो 2B के बराबर है, जैसा कि इसी में देख लो C प्लस A 2B के बराबर है, तो यहां पर C प्लस A की जगह 2B रखेंगे, तो मैंने लिखा 2B C प्लस A की जगह, और एक B तो और है यहाँ पे बराबर में 180 डिग्री है। यहां से भाई 3B बराबर में 180 डिग्री आएगा, और बराबर में B की बात करें तो ये 3 नीचे चला जाएगा और ये 60 डिग्री आ जाएगा, भाई B का मान 60 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके भाई, B का मान 60 डिग्री आ गया है। अब इस B को जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे भाई, किस में, इसके अंदर, अच्छा B सीधे से पूछा है, साइन B पूछा है, और कोण नहीं पूछा, बस साइन B पूछा है। तो B की अगर मैं बात करता हूं तो B कितना आया हुआ है, तो B की कंडीशन में देखा जाए तो साइन B यानी कि साइन 60 डिग्री की बात करें तो ये होता है √3/2, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। भाई सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, इसको चेक करते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जहां पर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ क्या आखिर। तो यहां पर एक चीज याद रखना, समांतर श्रेणी है तो उस कारणवश इनके सार्व अंतर जो होंगे बराबर, यानी इनका गैप B माइनस है और इनका C माइनस भी बराबर होगा। वहां से हमने निकाला 2B बराबर C प्लस है, और उसको जब हम रखते हैं इसमें, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें रखा और यहां से B का मान बड़े प्यार से निकल गया और उस B को हमने यहाँ पे रखा, साइन 60 का मान हमें पता ही है। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। तो भाई अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि भाई कह रहा है कि 10 1 10 2 10 3 बढ़ते कहाँ चला गया, 1089 तक चला गया। ठीक है भाई, अब इसने कहा है भाई इनका मान क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे कि हमारे पास है 10 1 और गुणे में मैं कहूं 1089, भाई ये चीज कर दिया। और इस 10 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 1 की अगर मैं बात करूं तो 10 1 को हम लिख सकते हैं तो कॉट 90 माइनस में 89 लिखा जा सकता है, सॉरी 90 माइनस में 1 लिखा जा सकता है। भाई कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यानी कि भाई इसी tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कॉट 89 आएगा, भाई आएगा, भाई कॉट 89 आएगा। डन, यानी हम देख पा रहे हैं tan 1 का मान होता है कॉट 89 होता है, और कॉट 89 का मतलब क्या होगा, तो ये अगर कॉट 89 है, ये अगर कॉट 89 है और गुने में tan 89 है, तो इसका मतलब ये होगा कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, भाई कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, और यहां से देख पा रहे हैं बिल्कुल कट गया। यानी इससे पता चलता है क्या कि अगर 10 गुने में 10 आपके पास लिखा हुआ है, क्या भाई 10 गुने में 10 लिखा है, उसके कोणों का योग यानी 1 + 89, अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो उस कंडीशन में वो 1 आएगा, कट के क्या आएगा भाई, कट के 1 ही आएगा, तो ये भी 1 आ रहा है। यानी अगर मैं बात करूं tan 1 के साथ 89 तो ये 1 होगा, tan 2 के साथ तो इससे पहले वाला क्या होगा, तो इससे पहले वाला tan 88 होगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो 2 के साथ पेयर बनेगा 88 का, वो भी 90 हो रहा है। 3 के साथ 87 का बनेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। हर एक चीज आपस में कट जाएंगे, लेकिन बच जाएगा क्या, तो एक बच जाएगा tan 45 डिग्री बच जाएगा, एक उसके अंदर tan 45 डिग्री बच जाएगा, लेकिन क्योंकि इससे पहले वाला इसके बाद वाला आपस में कैंसिल हो रहे हैं,
ठीक है, जैसे 1 और 89 आपस में कट कर 1 आ रहा है ना, वैसे ही यहाँ पर इससे पहले का भी 44 और 46 कट मिलके 1 हो जाएगा, 1045 बच जाएगा। लेकिन हमें पता है 1045 का मान भी तो 1 ही होता है, तो 1045 का मान 1 होता है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिखा, यानी सारे 1 को जब गुणा कर दोगे तो 1 ही आएगा। तो इस अनुसार इस पूरे का मान क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि 1 है। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसे चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो भाई अगला प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि यदि थीटा तथा 2 थीटा माइनस 45 डिग्री जो है इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा बराबर में कॉस 2 थीटा माइनस 45 है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या चीज, जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर में है कॉस 2 थीटा माइनस 45 डिग्री है। डन, ये चीज आ गया। अब इसकी बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यही साइन थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा जो है यही साइन थीटा होगा, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं। अब यहां से दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉस कॉस सेम है भाई, कॉस और कॉस सेम है, और कॉस कॉस सेम है तो इनका थीटा भी सेम होंगे, यानी कि भाई 90 माइनस थीटा जो है ये बराबर होगा 2 थीटा माइनस में 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसको उधर भेजा तो ये आएगा 3 थीटा, इसको इधर भेजा तो ये आएगा 135 डिग्री। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे थीटा की अगर मैं मान की बात करूं तो 3 नीचे आएगा तो ये आएगा 135 बटे में 3 आएगा, इसको जैसे हमने भाग किया तो भाई कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, यानी 45 डिग्री आ गया। यानी अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री आ चुका है, और इस अनुसार टेन थीटा यानी कि 10 45 डिग्री कितना होगा, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 1 होगा। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि 10 45 का मान 1 है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न वो क्या कहता है। ओके, चलो भाई देखते हैं। अच्छा, इसको चेक किया, वो भी बिल्कुल ठीक है। और अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये कितना होगा, तो ये बड़ा सिंपल। कैसे, तो भाई ये सिंपल, ये 10 45 का मान 1 होता है, तो भाई बिल्कुल 1 होता है, यानी आप सीधे लिखोगे 1 माइनस 1 का वर्ग बटे में 1 प्लस 1। अब 1 में से 1 का वर्ग यानी 1 ही होता है, तो 1 में से 1 गया 0 बटे 2, और 0 के बटे में जो भी रहता है वो 0 ही हो जाता है टोटल। ठीक है, तो यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई है नहीं। अब जब नहीं है तो क्या किया जाए, तो हम यहाँ वैल्यूज देखेंगे। 1090 क्या होता है, तो नॉट डिफाइन होता है। 1 तो नहीं है, वो साइन 45 1 बटे √2 होता है, और साइन 0 0 ही होता है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि साइन 0 डिग्री है। ओके, डन, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन समाप्त होता है, इसको चेक किया, बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ओके, चलो भाई, अगला प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 2/3 है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 बराबर में क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या चीज होता है, तो यहां से ये चीज आपके पास है कि अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मेरे पास क्या बच गया, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, -7 बराबर में क्या आएगा वो निकालना है। लेकिन हमें एक चीज पता है, क्या पता है, तो हमें पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या ये होता है, तो भाई बिल्कुल होता है। ओके, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं 10 निकालने के बारे में सोचूं, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा, ये उस साइड जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा। तो क्या इसको मैं उठाकर वहां रख सकता हूं, तो भाई बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां पर से अगर रख सकते हैं तो यानी कि 2, और ये लिख दिया sec स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और माइनस में 7, ये चीज आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, sec और sec 2 sec है, इसको अंदर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 sec स्क्वायर होगा, और 2 जब इससे गुणा होगा तो -2 और -7 आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। 4 sec स्क्वायर थीटा -2 और -7, ये चीज आ गया। चलो भाई ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, जैसा कि हमें पता है cos इतना है, cos का उल्टा क्या होता है, तो sec होता है। cos का उल्टा sec होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। अब इस 3/2 को उठा के यहाँ पर रखते हैं और आंसर आपके सामने आएगा। तो क्या आ रहा है भाई, 4 गुणे में 3/2 का वर्ग माइनस में 7 2 9 आ गया। अब ये कितना आ रहा है, 4 गुणे में 9 बटे में 4 है, इसको इससे काटा और माइनस में 9 तो था ही। अब बचा क्या, सिर्फ 9, 9 में से 9 गया, 0 बचा, यानी इसका आंसर कितना है, तो 0 है। इसका आंसर 0 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि भाई ये 0 हो चुका है। ओके, और इसका एक और तरीका ये है कि यहाँ पर आपको कॉस जब पता है, यानी कि आपको यहाँ पर आधार बटे कर्ण पता है, तो उससे लंब भी निकाल लेना, और यहाँ से आप इसके मान को रख देना।
भाई लंब जब निकालोगे तो इससे सेक भी निकाल पाओगे, टेन भी, क्योंकि सेक आपको पता है क्या होता है, तो सेक आपका होता है कर्ण बटे में आधार होता है, और टेन की बात की है तो लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। और आप अगर इसी की हेल्प से कर्ण और लंब निकाल लोगे तो वहां से इसके मान को यहाँ रखना और जस्ट आपका जोड़ घटा गुना भाग होगा और आंसर आपका 0 ही आएगा। ओके, और यहाँ मैंने एक सर्व समीका जोड़ दी जिससे कि वो मुझे निकालना ही नहीं पड़ा और हमने इसको डायरेक्ट भी कर लिया। ओके, चलो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। भाई तरीके अनेक हैं लेकिन बस वही है, अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसी अनुसार आपके माइंड में सारे तरीके घूमेंगे और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। ओके, तो फिलहाल तो ये आपका कंप्लीट होता है, इसको आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ओके, चलो देखते हैं। अच्छा, इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि 10 55 बटे में कॉट 35 है, प्लस में कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 बढ़ते 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 90 तक जा रहा है। ओके, डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 10 45 की अगर मैं बात करूँ तो 10 45 कितना होता है, तो भाई यहाँ पर देखो एक चीज़ है, एक आप पूरा कोण वाला क्या फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या यहाँ पर इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो 55 और 35 की बात करें तो 90 तो आ रहा है, यानी पूरक वाला यहाँ काम करेगा। और काम कैसे करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 55 को लिख सकता हूँ क्या, तो 10 55 को लिख सकता हूँ 10 90 माइनस में 35 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। 10 90 माइनस 35 डिग्री जो कि 55 ही आएगा, क्योंकि 90 में से 35 का 55 ही बचा ना, 10 55 ही है, ठीक है। नीचे को चेंज मत करो, नीचे जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो ये सब कुछ गुणा में है, 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते सब गुणा में है। अब इसमें देखो कि एक लूप पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से चुटकियों में सॉल्व हो जाए, और वो क्या है, तो वो ये है कि अगर मैं देखूँ भाई कॉट 90 का मान कितना होता है, तो भाई कॉट 90 का मान 0 होता है, और 0 को अगर किसी से भी गुणा करोगे तो 0 ही होगा। इस 90 ने सबको 0 कर दिया, कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 0 से सारा चीज़ 0 हो चुका है। और यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा प्लस में 0 आ गया। यहाँ की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो भाई ये कॉट 35 लिखा और बटे में लिख दिया कॉट 35, और इससे ये चीज़ कटता है 1 पर, यानी कि एक आंसर आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है। भाई ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ ये बेहतरीन क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले एक बार इसे चेक कर लेते हैं, चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की अब बात करते हैं। तो चित्र में cos फाई का मान क्या होगा, भाई cos फाई का मान, और चित्र हमारे सामने कुछ ऐसा है भाई, cos फाई का मान पूछा गया है, यानी कि ये कोण हमें पूछा गया है कि ये कितना होगा। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ क्या कि भाई 5 है 4 है 3 है और ये थीटा हमारे पास है, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये 90 का है, तो ये फाई कितना हो, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक जो है वो रिजु कोण हो रहा है, यानी कि पूरे का योग 180 होगा, एक ही रेखा पर पूरा कोण है, ठीक है। तो भाई 180 होगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फाई प्लस थीटा प्लस 90 और मिलकर ये 180 डिग्री आ रहा है। अगर मैं फाई की बात करता हूं तो ये कितना आएगा, तो ये उस साइड जाके घटेगा, 180 माइनस में 90 माइनस में थीटा, यानी कि ये कितना आ रहा है। अच्छा, मैं फाई निकाल रहा हूं ना यहाँ पे, तो इसको हमने फाई लिखा ये आ गया, 180 में से 90 गया तो 90 माइनस थीटा बचा, बराबर में फाई है। फाई बराबर क्या हो गया, 90 माइनस थीटा आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फाई बराबर में 90 माइनस थीटा आ चुका है, तो फाई हमारे पास आ चुका है और थीटा भी हमारे पास है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कॉस फाई को ज्ञात करना है, ठीक है। क्या, कॉस फाई। तो कॉस फाई ज्ञात करने के लिए देखो क्या चीजें हैं। अगर मैं कहूँ कॉस फाई ज्ञात करना है मुझे, और फाई का मान कितना है 90 माइनस थीटा, यानी इसी को मैंने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। और ये कितना होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन होता है, तो यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा। अब यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकाल लूँ तो ही आपका आंसर वही कॉस फाई के बराबर हो जाएगा, और जो कि कितना है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन थीटा की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये है और कर्ण ये है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंब आ गया 4, कर्ण आ गया 5, यानी कि साइन थीटा बराबर 4/5 ये आंसर आ चुका है, और वही कॉस फाई का आंसर है, यानी कि 4/5 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। ओके, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, चलो भाई। अच्छा, इसको चेक किया, बिल्कुल ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा कहता है यहाँ पर कि यदि x बराबर में a cos फाई थीटा है और y बराबर में b साइन थीटा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a और b हमें दिख रहा है, उसको रख देते हैं। तो भाई यहाँ पर अच्छा a और b नहीं, x और y दिख रहा है, उसको रख देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। x की बात करें तो ये है इसका वर्ग है, यानी कि a स्क्वायर आएगा और cos स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस में y का मान b साइन थीटा है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो ये स्क्वायर है, और y की जगह क्या आएगा b साइन थीटा, यानी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। ये चीज आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों को कॉमन ले लिया हमने, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन में ले लिया और बच गया क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। वही आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये एक होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक के बराबर आ गया है, यानी कि हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ चुका है। ओके तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, चेक किया बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भी देखते हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जैसा कि कह रखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 है और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है और जिससे कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब ये कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर भाई इसमें जैसे कि हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए क्या करें, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो भाई दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, जब दोनों तरफ हम इसमें वर्ग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला खुलेगा, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, भाई दोनों को गुणा करना पड़ेगा 2ab और साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और बराबर में 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ की बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो भाई ए इस पे भी दोनों तरफ वर्क करेंगे, भाई इसमें भी दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो वर्क करते क्या दिख रहा है, तो भाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab और साइन थीटा कॉस थीटा और बराबर में 9 आ गया। डन भाई, ये चीज हो गई है। ओके चलो ठीक है। अब भाई इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो उसके लिए क्या हो रहा है, तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये तो सेम था, कट गया भाई कट गया। इधर देखते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों में जब देखते हैं तो भाई लिखा मैंने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना है, तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 16 और 9 25 हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, यहां से हम देखते हैं दोनों को हमने कॉमन लिया था, कॉमन लिया तो कितना आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, तो ये बचा क्या, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया। ठीक है यहां की बात करते हैं, अच्छा एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसमें हमने कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से मेरे पास सामने क्या दिख रहा है, तो भाई वही बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, सेम टू सेम बराबर में 25 है। ठीक है अब इन दोनों में क्या सेम है, तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में सेम है, उसको भी कॉमन लेके अलग करते हैं। तो उसको जब मैंने अलग किया कॉमन लेकर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेके अलग किया और ये बच गया तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना है, तो इसके बराबर में आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बराबर में 25 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये एक होता है, भाई ये चीज़ एक हो गया, तो एक के बाद भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 25 के बराबर हो गया, यानी कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 25 के बराबर ये आ चुका है। और ये ऑप्शन कौन सा है, तो भाई थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि 25 के बराबर है। ओके डन, स्क्रीनशॉट लो इसका, भी क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके तो भाई इसको मैं करता हूँ इरेज और मिलते हैं नेक्स्ट पे। इसको चेक भी करते हैं, चेक किया बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो भाई अगला प्रश्न कुछ ऐसा दिख रहा है कि cos a प्लस में cos स्क्वायर a बराबर में 1 है और इसको हमें प्रूफ ज्ञात ही करना है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4 a बराबर क्या होगा। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये cos a प्लस में cos स्क्वायर a बराबर 1 है, तो इसको उठाकर उस तरफ भेजते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। भाई इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, तो ये साइन स्क्वायर a आएगा। ठीक है बराबर में क्या है, तो ये cos a आ गया, भाई cos a बराबर में साइन स्क्वायर a आ गया। यानी अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर देख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह cos लिख सकते हैं, तो भाई लिख दिया हमने cos। ठीक है इसमें साइन की घात 4 है, 4 का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि इसमें इस साइन स्क्वायर की जगह अगर मैं लिखूं cos a और उसका भी स्क्वायर, तभी तो 4 था, यानी ये आ जाएगा। बराबर क्या होगा, तो इसका मान तो हमें पहले से ही दे रखा है जो कि 1 है, यानी इसका मान भी 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होता है और ये क्वेश्चन भी समाप्त। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है, इसको हमने चेक किया बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगला अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न उत्तर आते हैं, यानी कि अब इसको पूरा एक्सप्लेन करके हमें क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि अभी इससे पहले के एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, यानी इस चैप्टर के जो बेहतरीन एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जैसा कि हम देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करते हैं, उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका समकोण जो है वो ए पर है। ठीक है भाई, यदि ए बी बराबर 12 है, ए सी बराबर 15 है, बी सी बराबर 13 है, तो कोण बी की
6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके सामने कुछ इस तरह का त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज है जिसमें कि मैंने देखा कि कोण ए जो है वो समकोण है और यहां से भाई बी करा और ये सी कर दिया। अब इसने कहा ए बी जो है वो कितना है 12 है, भाई ए सी जो है वो 5 है और भाई बी सी जो है वो 13 है। भाई ये चीज हो गया। कोण बी के सापेक्ष देखा गया है, मतलब ये यहाँ पर थीटा लिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। अगर यहाँ पर कोण है तो इसके सामने वाले को लंब कहा जाएगा। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा और जो बचा उसे आधार कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं सबसे पहले साइन पर। भाई साइन थीटा कितना होगा, बी के अकॉर्डिंग कहा है तो हम बी लेकर ही चलते हैं, ठीक है। साइन बी कितना होगा, तो साइन बी की बात करें तो ये आपका होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब है 5 और कर्ण है कितना 13, तो ये आ जाएगा आपका 5/13। तो भाई इसके अंदर मैं पहले लिख देता हूं इसके अंदर क्या, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने हल लिखा और हल के बाद इसमें हम लिखें। देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में इसको बिल्कुल पैटर्न से लिखना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं तो आपके नंबर्स कम आएंगे। ओके, तो यहां पर भाई हल में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है वो कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया आपका। अब इसके 90 डिग्री का है और उसके बाद भाई क्या लिखेंगे, कोण बी के सापेक्ष देखने पर, कोण बी के सापेक्ष देखने पर की हम बात करते हैं तो इसे देखने पर हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे भाई लंब जो आपका है, तब इस कंडीशन में लंब जो आपका है, लंब की बात करें तो वो कौन सा है, तो भाई ए सी है जो कि 5 आ गया ठीक है। और उसके बाद क्या आता है भाई आधार, भाई आधार की अगर मैं बात करूं तो वो आपका ए बी है, आधार देखे तो भाई ए बी है और ये कितना है, तो ए बी की बात करें तो ये 12 है। और उसके साथ साथ कर्ण की बात करें, भाई कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है, तो भाई सी बी है या बी सी कह सकते हैं जो कि 13 का है। ये तीनों बातें आ गई है। ओके, अब इसने कहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो हम यहां से लिखेंगे साइन थीटा जो कि आपका होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है आपका, तो लंब आपके पास है 5, तो 5 लिखा, कर्ण कितना है 13, तो ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉस आता है जो कि क्या होता है, तो आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार कितना है, तो आधार की अगर मैं बात करता हूं तो वो 12 है, तो 12 बटे में कर्ण यानी 13 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं टेन की, तो टेन थीटा होता है आपका लंब बटे में आधार होता है। और लंब कितना है, तो लंब की हम बात करते हैं तो भाई 5 है और आधार कितना है 12, ये आ गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, भाई कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टे की बात के साइन का उल्टा क्या आएगा, तो 13/5 आएगा ना, तो इसको लिखा भाई ये सीधे 13/5 आ गया, ठीक है। सेक की बात करें तो ये आपका होता है कॉस का उल्टा जो कि 12/13 है, तो 13/12 आएगा, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम बात करते हैं कॉट का, तो कॉट थीटा की बात करें तो ये इसका उल्टा होगा टेन का, मतलब 12/5 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6, भाई 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। यानी कि आपको जस्ट ज्ञात करना है क्या, तो त्रिभुज के लंब कर्ण आधार को पहले देखना है। उसके बाद आपको पता ही है भाई कि त्रिकोणमिति के तीनों अनुपात मतलब सभी अनुपात किस अनुसार होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। कौन सा भाई, तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, भाई इस अनुसार था ना, इस अनुसार से बड़े आराम से हमने कर दिया। ओके डन, स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की जैसे मैं बात करता हूं तो प्रश्न नंबर 2 में कुछ ऐसा कह रहा है कि साइन ए बराबर में 1/3 है और उसके बाद कॉस ए कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। भाई इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब इसका मान किस तरीके से ज्ञात होगा, तो उसके लिए भाई मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले हमने लिखा हल, इसमें लिखा हल और हल के अकॉर्डिंग जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं तो भाई सबसे पहले सॉरी साइन ए दे रखा है, साइन ए दे रखा है 1/3 और ये क्या होता है, तो ये आपका होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है भाई। तो यहां से मैं देख पाता हूं कि लंब जो है वो 1 है, कर्ण जो है वो 3 है, भाई कर्ण जो है वो 3 है हमारे पास, ठीक है। और पाइथागोरस के अनुसार जो होता है वो कर्ण बराबर वर्ग बराबर क्या होता है, तो लंब का वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना लिखा, तो भाई 3 का वर्ग, लंब है 1 का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग है, भाई 3 का वर्ग 9 होता है, ये 1 इधर आके घट जाएगा, बराबर में आधार का वर्ग आ गया और 9 में से 1 गया तो 8 बच्चा, बराबर में आधार का वर्ग है, वर्ग हटाते ही यहां पर रूट लग जाएगा।
भाई वर्ग हटाते यहाँ पर रूट लग जाएगा। और भाई 8 की बात करें तो ये क्या होता है, तो भाई 8 की बात करें तो ये हमारे पास 2 दूनी 4, यानी कि भाई 2√2 आ जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। भाई इसमें हम 2√2 को 2√2 से गुना करेंगे तभी 8 आएगा। ओके भाई 8 का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पेयर बन रहा है 2। ठीक है, तो उस कंडीशन से, यानी मैं दोबारा से आपको पूरा एक्सप्लेन बता देता हूँ। √8 मतलब क्या आ रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 2 है, और यानी कि 2 का वर्ग तो दिख रहा है हमें, और गुणे में 2 है, और वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी ये 2 तो बाहर आ गया और ये अंदर फंस गया, यानी √8 को 2√2 लिख सकते हैं, वही हमने लिखा, आधार हमारा ये आ गया। अब इस अनुसार से क्वेश्चन को बड़े आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे, और वो कैसे, तो कॉस क्या होता है, तो ये आधार बटे में कर्ण होता है, भाई आधार बटे में कर्ण होता है। कॉसेक की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये आपका कर्ण बटे में लंब होता है। टेन की बात करें तो भाई आधार, टेन होता है जो लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, और जो सेक की अगर मैं बात करता हूं तो सेक कितना होता है, तो सेक आपका होता है कर्ण बटे में आधार होता है। भाई ये चीज होती है। ओके, सारे मान हमें पता है, उसको हम रख देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखो इसमें जो कट रहा है, पहले तो कर्ण से कर्ण काट दिया, आधार बटे लंब है, यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं आधार कितना है, तो आधार की बात करते हैं तो 2√2 है। बटे में लंब की बात करें तो ये 1 है, प्लस में लंब की बात करें तो ये कितना है, तो लंब की बात करते हैं तो ये 1 आ गया, और बटे में आधार की बात करें तो ये 2√2 है। गुणे में कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है, 3 है, तो भाई यहां पर लिखा 3 आ गया, और आधार की बात करें तो ये हमारा 2√2 है। ठीक है भाई, अब यहां पर हम देखते हैं ये 2√2 आ गया, प्लस में 3 बटे में भाई 2 दूनी 4, भाई इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 2√2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आ रहा है, √2 करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, तो 4 दूनी 8, ये चीज आ चुका है। ओके, अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये चीज आ चुका है, यानी कि ये इसका आंसर आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, आपको जस्ट ज्ञात क्या करना था, तो लंब कर्ण आधार, उसके अनुसार उसको रखो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, तो त्रिभुज OPQ में कोण P जो है वो समकोण दे रखा है। ठीक है भाई, अब कह रहा है यदि OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो sin Q प्लस cos Q का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहां पर मैं बात करता हूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज मैंने जैसा कि यहां पर बनाया, इसमें कहा गया है P जो है वो समकोण कोण है, तो ये O और Q आएगा। ठीक है भाई, OPQ आ गया। अब इसमें कहा है OP जो है वो 7 का है, तो इसको लिखा 7, और उसके बाद OQ माइनस PQ जो है वो 1 है, और साइन Q और कॉस Q हमें ज्ञात करना है। तो चलो भाई इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हल, जैसा कि हमें इसमें दे रखा है कि भाई त्रिभुज OPQ में कोण P जो है वो 90 डिग्री का है, और साथ में OP जो है वो 7 का है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से मैं देखता हूं OQ माइनस में PQ जो है भाई, OQ माइनस PQ बराबर में 1 आ गया। भाई OQ माइनस PQ बराबर में 1 आ गया, डन। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों और वर्ग करते हैं भाई, दोनों और वर्ग करेंगे, जिससे कि यहाँ आगे कुछ आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे बता दूं भाई, दोनों और वर्ग अगर हम करते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास, अच्छा इसको वर्ग करने से पहले एक दूसरी बात कर लेते हैं, जिससे कि हम इसको रिलेट कर पाएंगे। तो रिलेट कैसे करेंगे तो यहाँ पर जब ये 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है, तो भाई पाइथागोरस तो लगेगा ना भाई, 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो पाइथागोरस लगेगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज में जब ये 90 का बन रहा है, तो हम कहेंगे भाई OQ का जो वर्ग है ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा PQ का वर्ग प्लस में PO के वर्ग के बराबर होगा। भाई ये होगा, बिल्कुल होगा। और अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या, तो यहाँ से OQ का मान मैंने निकाला यहाँ से, तो क्या आएगा, ये उस साइड चल जाएगा, तो 1 प्लस PQ आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस OQ के मान को उठाकर इस समीकरण में रखेंगे, अब उसके बाद निकलेगा आंसर। तो कैसे, तो यहाँ पर हमने देखा भाई 1 प्लस में PQ और इसका होल स्क्वायर आ गया, बराबर में PQ का स्क्वायर है, चलो ये भी ठीक है, और प्लस में PO आ गया। चलो ये दो चीजें आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो कितना आएगा, तो भाई इसका होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस में 2AB यानी 2PQ है, बराबर में PQ का स्क्वायर है, और प्लस में PO का स्क्वायर है। भाई ये जो चीजें आ गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। चलो ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया, और यहां पर देखूंगा 1 प्लस में 2PQ है, और बराबर में PO कितना है 7, तो 7 का वर्ग आएगा भाई, 7 का वर्ग यानी कि 2PQ बराबर कितना होगा, तो ये 7 का वर्ग 49 आ गया, और माइनस में इधर जाके घट जाएगा। और अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि PQ का मान कितना है, तो भाई ये 48, भाई 49 में से 48, और बटे में 2 आएगा तो बटे में 2 लिखा, इससे इसको काटा, और काटते हम यहां पर देख पा रहे हैं ये 24 आ गया, यानी PQ का मान जो है वो 24 आ चुका है।
भाई पी क्यू का मान 24 आ गया, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं ओ पी क्यू जो है इसका मान 24 आ चुका है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज आता है भाई, पी क्यू का मान अगर 24 आ गया है तो उस कारणवश हम देखेंगे भाई ओ क्यू का मान कितना है, और वो तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो ये ओ क्यू के मान की अगर मैं बात करूं तो भाई ओ क्यू जो है ये बराबर था 1 प्लस में पी क्यू के, यानी 1 प्लस में पी क्यू कितना है 24, इसको जोड़ा तो 25 आ गया। ठीक है, तो भाई ओ क्यू का जो मान आ गया है वो 25 आ गया, यानी कि अब देख पा रहे हैं कि ये 25 आ चुका है। ठीक है भाई, ये 25 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन क्यू की बात करते हैं, तो साइन क्यू मतलब कोण यहां पर ले रहे हैं, इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये लंब आएगा, 90 के सामने कर्ण आएगा और जो बचा वो आधार है। भाई कॉस साइन क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण होता है। लंब कितना है तो 7, तो यहां पर हम लिखेंगे लंब आ गया 7, और कर्ण जो आएगा कितना 25, तो ये 25, तो साइन क्यू का मान 7/25 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला है कॉस क्यू। भाई कॉस क्यू कैसे निकाला जाएगा, तो कॉस क्यू की अगर मैं बात करता हूं तो कॉस होता है आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है 24, तो 24 लिखा। कर्ण की बात करें 25, तो 25 आ गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं साइन क्यू 7/25 आ गया और कॉस क्यू 24/25 ही आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहां पर ये समाप्त होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना था, ठीक है। तो वो चीजें बस एक लाइन में खत्म होगी, और वो कैसे खत्म हुई, तो आपको पहले इसकी तीनों भुजाएं निकालनी थी, उसके बाद चीजें तो बहुत आसान हो ही जाती है। यानी इसमें यही है कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, और वो तो भाई बहुत ईजी है। और उससे पहले आपको इसके भुजाओं को ज्ञात करना होगा, जो कि आपके पाइथागोरस के परिमेय के अकॉर्डिंग हो रहा है। भाई ये तो बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, और आपको चीजें तो पता ही है कि लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि आपके पास जो लाला आम लाया कच्चे आम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाता है। और भाई ये आसान सी चीज है और क्वेश्चन को बहुत आसान कर देती है। ओके डन, तो क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भाई देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि यदि tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा बराबर में 2 है, तो उस कंडीशन में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1/tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्वेश्चन मार्क, यानी वो क्या है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। चलो भाई बिल्कुल ज्ञात करेंगे, और वो कैसे हुआ, तो यहां पर मैंने पहले लिखा हल, और हल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था क्या, कि भाई tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा और बराबर में कितना है, तो 2 है। भाई इसके बराबर में 2 दे रखा है। ओके अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा, भाई दोनों तरफ वर्क करने पर हम कह सकते हैं, भाई मैं लिख देता हूं, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, भाई दोनों ओर जैसे ही वर्क किया गया तो उस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि भाई ये आ गया tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा, और इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर, ये होगा। अब इसका स्क्वायर क्या, a + b का होल स्क्वायर खोला जा सकता है ना, भाई बिल्कुल खोला जा सकता है, तो खोल देते हैं ना। तो यहां पर हमने देखा ये आ गया a² यानी tan स्क्वायर थीटा, प्लस में b² यानी 1/tan स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab यानी 2tan थीटा, और गुणे में 1/tan थीटा। भाई ये चीज आ गया है, और इसके बराबर में कितना है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई अब देखते हैं, यहां से तो 10 से 10 कट चुका है, अब 2 एकम 2 है, 2 को उठा के उस तरफ भेजेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहां हमने देखा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर में भाई कितना आ रहा है, तो इसके बराबर में ये 4 था, ये 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 बचा। और क्या हमें यही ज्ञात करना था, भाई बिल्कुल tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर, यही चीज हमें फाइंड करना था, जो कि 2 निकल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, उसको थोड़ा सा ट्राई करोगे, बस दिमाग में एक चीज, भाई कैसे पहुंचा जाए यहां पर। तो हमने देखा यहां स्क्वायर लिखा है, यहां नहीं है, तो भाई दोनों ओर वर्ग किया, बात खत्म। ओके आपके सामने आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, ये मतलब दिया हुआ है कि सत्यापित करें। क्या सत्यापित करना है, तो सत्यापित करना है कि लेफ्ट जो है राइट के बराबर है। भाई इतनी सी चीज बात। अब इतनी सी बात जब है तो उसको कैसे किया जाएगा, तो करा जाएगा बस बड़े आराम से, क्योंकि हमें cos 30 का मान पता है, sin 60 का मान पता है, cos 60 का मान पता है, sin 30 का मान पता है। भाई ये टेबल तो याद करवा रखिए ना। भाई आपको अगर पहले याद ना हुई तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में तो बताई थी, तो वहां पर हर पूरी टेबल के सारी चीजें कैसे एक बार में याद हो जाए वो चीज आपको बता रखी है। तो भाई आपको जब याद हो ही गया तो उस कंडीशन में हम यहां पर इसके हल में देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आ पा रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है cos 30 डिग्री
प्लस में साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। भाई ये चीज आ गया, डन। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके चलो ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे cos 30 का मान कितना होता है। तो cos 30 के मान की बात करें तो ये हमारे पास आता है, cos 30 का मान जो है ये हमारे पास आता है √3/2। तो इसको लिखा √3/2 प्लस में साइन 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, तो ये भी √3/2 होता है। और इसके बटे में जब नीचे की बात करें तो 1 प्लस में cos 60 की बात करें तो ये होता है 1/2 और साइन 30 की बात करें तो ये होता है 1/2। इतनी बात तो हो गई। ओके अब देखते हैं इसी के अंदर, तो ऊपर में जब एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों का सेम है, जब सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा 2, और ऊपर √3 और √3 जस्ट जुड़ जाएगा। भैया यार है, नीचे की बात करें तो नीचे 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम भी 2 लिया जा सकता है। तो भाई एलसीएम हमने 2 ले लिया। अब यहां से क्या है, तो इसमें 1 से 2 को भाग किया 2 और 2 1 कम 2। भाई जो 2 एलसीएम है उसी को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर ये 2 आ गया। यहां 2 है तो 2 1 कम 2, भाई 2 से 2 कट रहा है। भाई सेम चीज है एलसीएम में, तो कोई गुणा भाग नहीं, सीधे आप देखो 1 आ जाएगा तो 1 का 1 लिखा और प्लस में 1 लिखा। वैसे रूल जो हमारा जोड़ने का होता है वो क्या होता है, भाई जो नीचे है उसको इससे भाग करो, जो संख्या आती है उसी को ऊपर से गुणा करो। तो 2 से 2 को भाग किया 1 और 1 से ऊपर को गुणा किया तो भी सेम आ गया। यानी आप छोड़ो, अगर चीजें नीचे सेम होती है एलसीएम और ये, तो कोई गुणा भाग नहीं, जो ऊपर है वही का वही उतार दो। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि 2 यहां पर भी 2 यहां पर, यानी इस 2 से ये कट जाएगा और ऊपर मैंने देखा तो ये आ गया 2√3 आ गया। भाई √3 2√3 आ गया और नीचे 2 3 4, भाई 4 आ रहा है। तो यहां पर देखा 4 आ गया और इससे काटा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि ये √3/4 आ गया, जो कि सॉरी 2 आ गया है, √3/2 आ गया, जो कि आपका है RHS। भाई यही RHS था, यही राइट हैंड साइड था, √3/2। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जस्ट इनके मान पता होने चाहिए, रखो और आंसर आपके सामने। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कंफर्म बनता है तो भाई आपको आना चाहिए। ओके चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, यदि थीटा ऐसा न्यून कोण है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो उस कंडीशन में हमें बताना है कि tan की घात 7 थीटा cot की घात 60 थीटा का मान क्या होगा। भाई इसका मान क्या होगा ये चीज हमें बताना है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर देखो क्या चीज होने वाला है, तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा हल। ठीक है, तो भाई इसकी बात करें तो जैसा कि हमें इसके अंदर दे रखा है, जैसा कि दिया हुआ है क्या कि भाई tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर में 2 है। भाई tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर में 2 है। डन, भाई दोनों का जोड़ जो है वो बराबर में 2 है। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो ऐसा कौन सा थीटा है, ऐसा कौन सा थीटा, सेम थीटा मतलब tan में भी रहे और cot भी में रहे, और जिससे कि दोनों का योग कितना आ जाए, तो 2 आ जाए। डन। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए मैं अगर लिख सकता हूं कि इसी 2 को 1 प्लस में 1 लिख दिया, ठीक है, और यहीं से हम लिख सकते हैं कि 1 किसका मान होता है tan में, tan में किसका मान 1 होता है, तो भाई 45 डिग्री पर होता है, यानी इसी के इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ये आ रहा है tan 45 डिग्री और प्लस में ये आ रहा है cot 45 डिग्री। भाई क्या कोण सेम पर सेम नंबर आ रहे हैं, तो भाई बिल्कुल आ रहे हैं, यानी थीटा हमने सेम रहने दिया 45 45, ठीक है, और ये एक एक के मान को मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है। एक की जगह हम ये लिख सकते हैं, एक की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इस कारणवश यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा तब थीटा के बराबर जो आ रहा है वो 45 डिग्री है, ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे क्या, तब tan की घात 7 थीटा जो है प्लस cot की घात 7 थीटा बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री, और इसकी घात 7 कर देते हैं, cot 45 डिग्री, और इसकी घात 7 कर देते हैं, और यहां से मैं देख पा रहा हूं tan 45 कितना होता है, तो 1 होता है, तो सीधे 1 लिखा, cot 45 1 होता है तो 1 लिखा, यानी कि आपका आंसर 2 आ गया, यानी इसका मान जो है वो 2 आ चुका है। ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है इसकी कि भाई यहां से आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मान पता है कि भाई 1 45 पर होता है और 1 भी 45 पर होता है। तो यहां से हमने थीटा को कंपेयर करके दोनों को थीटा का मान 45 निकाला और उसके बाद इसमें रखा, और आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आपके सामने। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
चलो भाई हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में इतना दिया हुआ है, तो न्यून कोण थीटा का मान क्या होगा। भाई इस पर चर्चा करते हैं। तो इस पर चर्चा जैसे मैं करता हूं तो यहां देख पा रहा हूं cos के मान में √3 कब आता है, √3 तो नहीं आता ना भाई, बिल्कुल नहीं आता। और उसके बाद मैं देखता हूं कि भाई 1 कब आता है, तो 1 भी नहीं आता साइन cos में। किस में आता है, 1 और √3, तो 1 और √3 tan में आता है भाई। tan 45 1 होता है और उसके बाद tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। तो अगर ये जो पूरा नंबर जो सब कुछ पूरा है ये अगर tan की फॉर्म में होता तो मजा आ जाता भाई, आ जाता। तो भाई बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा 10 में कन्वर्ट करते हैं और ये 10 में कन्वर्जन होगा कैसे। तो यहां से भाई मैंने देखा कि इसी के अंदर जैसे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में 1 प्लस में √3 और सॉरी माइनस है यहां माइनस लिखेंगे इसको। ये 1 माइनस √3 है और 1 प्लस √3 है। भाई इतनी बात तो है हमारे पास क्वेश्चन में, लेकिन मुझे tan चाहिए और tan होता क्या है। तो tan का मुझे पता है कि tan थीटा जो होता है वो होता है साइन बटे में cos। इतनी सी बात हमें पता है, ठीक है, कि tan का मान जो होता है वो साइन बटे cos होता है। क्या यहाँ कहीं साइन बटे cos है, तो नहीं है। क्या लाया जा सकता है, तो भाई हाँ, कैसे। तो अगर मैं इसमें से cos कॉमन ले लूं, अगर मैं cos कॉमन लेता हूं तो क्या होगा। तो cos कॉमन लेते, इसके पास cos था ही तो बाहर चला गया तो 1 बचा। इस बेचारे के पास तो cos ही नहीं था, तो क्या करें। तो जब cos नहीं है और फिर भी कॉमन लिया गया तो उस कंडीशन में वो चीजें बटे में आ जाती है, यानी इसको लिखा जाएगा साइन बटे cos। साइन बटे cos आ जाएगा। डन। इसको वापस गुणा करोगे, देखना यही चीज आ जाएगी आपकी। cos को 1 से क्या cos आएगा, cos इससे होगा तो cos से cos कट के साइन ही आएगा। यानी आपने जब कॉमन लिया और चीज नहीं है यहाँ पे तो उसको बटे में लग दो। ओके, सेम चीज नीचे भी है, नीचे भी मैंने cos को कॉमन ले लिया और कॉमन लेते ही ये बच गया 1 प्लस में साइन थीटा बटे cos थीटा बच गया, ठीक है। और ये बराबर कितना है, तो 1 माइनस में √3 और 1 प्लस में √3 के बराबर है, ठीक है। इस cos से ये cos कट गया और अब हम देख पा रहे हैं ये जो हमारे पास है ये है 1 माइनस में tan थीटा और नीचे है 1 प्लस में tan थीटा। भाई ये चीजें 1 माइनस में tan थीटा और 1 प्लस में tan थीटा जो कि आ रहा है आपके सामने 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। भाई इतनी बात हो गई है भाई, 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 ये चीज आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा ये आ चुका है। अब इसको कंपेयर किया तो 1 के बराबर है भाई, ये भी 1 के बराबर है और यहां से tan थीटा है √3 के बराबर है। यानी हमने जब इनको कंपेयर किया तो हम यहां से देख पाते हैं क्या कि भाई तब tan थीटा बराबर जो है वो √3 आ रहा है। भाई इसको जब आपस में कंपेयर किया तो tan थीटा की जगह √3 हम पा रहे हैं। और भाई tan का मान √3 कब होता है, तो 60 डिग्री पर होता है। तो यानी मैं इसी को लिखूंगा ये बराबर है tan 60 के, और इस कारणवश क्या हो जाएगा, तो तब हम लिखेंगे थीटा का जो मान है वो आ चुका है 60 डिग्री। भाई थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री आ चुका है। डन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ये समाप्त होता है और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहेगा। ओके चलो भाई, तो मैं करता हूं इसे इरेज और मिलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि भाई यदि साइन a प्लस बी जो है वो 1 है, चलो ठीक है, और cos a माइनस बी जो है वो √3/2 है, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी कहा गया है कि a प्लस बी का जो मान है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से के बराबर या छोटा हो सकता है। ओके चलो ठीक है, और भाई a जो है वो b से बड़ा होगा, यानी कि a जो है वो b से बड़ा है, तभी ये नेगेटिव नंबर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता 30 और 60 होगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो -30 डिग्री जाएगा, तो वो लेना ही नहीं। इसलिए यहाँ पर 60 और 30 कर सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आंसर क्या है, बट मैं कह रहा हूं कि भाई a बड़ा होगा और b छोटा होगा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो उसके बाद कह रहा है तो a तथा b का मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई बिल्कुल ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा, तो उसको मैंने यहां पर देखा हल, और हल की हम यहां पर बात करते हैं। तो हल में मैं यहां पर देख पा रहा हूं जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि वे साइन a प्लस बी, यहां पर लिखा साइन a प्लस बी बराबर में 1 है। चलो ठीक है, ये चीज हमें दे रखा है। उसके साथ साथ हमें दे रखा है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी जो दे रखा है वो √3/2 दे रखा है। भाई ये भी बात ठीक है। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं साइन a प्लस बी बराबर में 1 आ गया। डन, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं a प्लस बी 1 है, तो 1 साइन का मान होता कब है, तो साइन का मान कब होता है, तो भाई 90 डिग्री पर होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब, भाई यहां से लिखते हैं तब साइन a प्लस बी जो है ये बराबर में आ गया साइन 90 डिग्री के बराबर आ गया। भाई ये साइन a प्लस बी जो है वो साइन 90 के बराबर आ चुका है। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहां पर ये cos a माइनस बी जो है
ये किसके बराबर आ गया, तो इसको हम देखेंगे तो ये कॉस का मान √3/2 कब होता है, तो भाई ये हमारा 30 डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर, भाई बिल्कुल होता है। तो यहां पर मैंने देखा तो ये कॉस 30 डिग्री पर होता है, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब इनको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो साइन तो सेम है, यानी a + b बराबर 90 आ रहा है, तो हमने यहां पर लिखा तब a + b बराबर में 90 डिग्री आ गया, और जिसे हमने समीकरण 1 मान लिया। और यहां से कंपेयर कर रहे हैं कॉस सेम है, तो फिर इसका मतलब a - b बराबर 30 डिग्री होगा, और ये समीकरण क्या हो गया, तो समीकरण 2 हो गया। ओके, अब यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहां लिखा समीकरण 1 तथा 2 से। भाई समीकरण 1 तथा 2 से की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि a + b जो है वो 90 के बराबर है, तो लिखा भाई a + b बराबर 90 डिग्री, और उसके बाद a - b बराबर में 30 डिग्री। भाई ये आ गया, भाई a + b 90 है और a - b 30 है, डन। चलो ठीक है, अब भाई इसको जैसे ही मैं जोड़ता हूं, भाई दोनों समीकरण को जोड़ा, तो जोड़ते हम देखेंगे b में -b जोड़ोगे तो कट जाएगा, a और a 2a आ जाएगा, और बराबर में 9 और 3 मतलब 12, 120 डिग्री आ गया। और इस कारणवश हम यहां पर कह सकते हैं कि a का मान कितना है, तो ये 2 नीचे भाग में जाएगा, तो a के मान की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 120/2 आएगा, और इसको मैंने भाग किया तो ये 60 डिग्री आ चुका है, यानी कि a का मान जो है वो 60 डिग्री आ गया। भाई a का मान 60 डिग्री आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस a को उठाकर हम समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, किसी में रख दो, आंसर तो आएगा ही। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर समीकरण a में रखते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई a के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो भाई a के मान का 60 डिग्री था, उसको उठाकर मैंने यहां रखा, तो ये आ रहा है हमारे पास 60 + में b बराबर में 90 डिग्री। चलो भाई ठीक है, 60 + में b बराबर 90 डिग्री, और इस अनुसार हमने देखा यहां पर, तो b का मान जो है वो आ चुका है 90 - में 60, और यानी कि ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। भाई 90 - 60 जो कि 30 डिग्री आ गया, डन। तो b का मान 30 है, a का मान 60 है, और ये दोनों यहां पर निकल चुके हैं। आपका क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आंसर बिल्कुल क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं बता दूं ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ ही सकता है, तो भाई जरूर करना इसको। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, तो भाई इसको मैंने किया इरेज। हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं, और ज्ञात कैसे होंगे, तो मैं अगर फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78, इसमें से हमें सिर्फ इसका मान याद है कि भाई cot 60 जो होता है वो भाई इतना होता है 1/√3 होता है। भाई यही हमने टेबल में पढ़ा था, बाकी चीज तो है ही नहीं टेबल में, तो कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा, पूरक कोण वाला, और वो क्या था, तो भाई वो ये था कि cot 12 और 12 के साथ ऐसी संख्या जो जुड़कर 90 हो जाए, कौन सा है, तो 78। भाई cot 78 और cot 12 सेम है आपके पास, ठीक है, और जब सेम है तो इन्हीं में आपस में रिलेशन बनेगा, कैसे, तो इसमें से किसी एक को हम बदलेंगे। ओके, सेम वही तरीका cot 38 और cot 52 यहां पर भी ये 2 हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री होगा, और कैसे बदलेगा, तो यहां देखिए भाई, जैसे मैंने लिखा cot 12, ठीक है भाई, फिर लिखा cot 38, ठीक है, इन दोनों को हमने नहीं किया चेंज। अब 38 के रहते हुए हम 52 को चेंज करते हैं, तो 52 को कैसे चेंज करेंगे, तो क्या इसी कॉट को मैं लिख सकता हूं क्या, देखो मैं एक चीज आपको साइड में एक्सप्लेन करके बताता हूं, फिर डायरेक्ट करेंगे। ओके चलो, तो यहां पर देखो जैसे कि मेरे सामने लिखा है cot 52 डिग्री, ठीक है, cot 52 डिग्री लिखा है, तो cot 52 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं cot 90 - 38 डिग्री लिख सकता हूं। क्यों भाई, सॉरी 90 - 38 है भाई, 90 - 38 डिग्री लिख सकते हैं cot 52 को, ठीक है भाई, 90 - 38 डिग्री, और 90 में से 38 क्या 52 ही बच रहा है भाई, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके चलो भाई ठीक है, तो यहां पर भाई 52 को मैंने 90 - 38 लिख दिया, और cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि tan 38 आ चुका है, यानी cot 52 को हम tan 38 लिख सकते हैं। क्या भाई, cot 52 को tan 38 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी में 90 जोड़ने पर हमारे पास कितना, सॉरी 90 में से 38 घटाने पर cot आ रहा था, मतलब 52 आ रहा था। ओके चलो, तो यहां पर मैं देखता हूं कि ये cot जो 52 है उसकी जगह मैंने लिखा क्या, tan 38 लिख दिया, और भाई cot 60 का मान जो है वो 1/√3 है,
और cot 78 जो है इसको भी मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा क्या, tan 78 लिख सकता हूं भाई, tan 78 लिखते हैं क्योंकि इसका जोड़ा यहां पर है, ठीक है। तो भाई इस cot 78 को हम tan 12 लिखेंगे भाई, क्या लिखें, tan 12 लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें 12 जोड़ने पर 90 हो रहा था। ओके भाई 12 जोड़ने पर 90 हो रहा है, इसका मतलब cot 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 12 कितना है, तो भाई कितना हो जाएगा, 90 माइनस 12 78 ही है, और उसको हम लिख सकते हैं tan 12 भाई। बिल्कुल भाई क्या हो रहा है, cot 90 माइनस 12 यानी कि 78 की ही बात हो रही है, और इसको लिखा जा सकता है tan 12 भाई, क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल भाई इसको tan 12 लिखा जा सकता है, यही चीज हमने यहां पर लिखा। अब देखिए क्या है, यहां पर एक चीज और देखिए कि भाई जिसको हम यहां पर डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, देखो यहां टाइम लग रहा है, वहां एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको बाद में ये पता रहेगा, ठीक है, कि भाई यहां पर हमने देखा अगर कोई जोड़ा बन रहा है तो एक को कॉट रहने दो, दूसरे वाले को अपने आप tan में बदल दो, और कुछ थीटा से तो पहले वाले से, ठीक है भाई 12 है तो tan 12 बन गया। इसमें क्या है, एक को सेम रहने दिया, दूसरे को बदल दो, और थीटा कौन सा लेना, 38 वाला ले लिया भाई, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर मैं लिखूं cot थीटा गुने में tan थीटा कितना होता है, तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, तो cot गुने में tan है, तो इस tan को हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं 1/में cot, यानी cot गुने tan कट के तो एक हो गया, तो आपस में कट जाता है, तो वही चीज cot और tan आपस में कट गया, और ये भी cot और ये tan आपस में कट गया, और बचा क्या, तो सिर्फ 1/√3 खत्म बात। ओके 1/√3 आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पार्ट खत्म। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पर, दूसरे अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या कहते हैं। ओके चलो भाई, अब देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा, पहले वाले में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करी थी, दूसरे वाले को देखो फटाफट करेंगे कैसे। तो यहां मैंने देखा tan 5 है, 5 में क्या जोड़े कि 90 आए, तो ये आएगा। दूसरा tan 25 है, 25 में क्या जोड़े तो 90 आए, तो 65, तो ये आ गया, ठीक है। अब मैंने लिखा यहां पर tan 5 डिग्री, ठीक है, फिर tan 25 डिग्री, मतलब इसको हमने कोई बदलाव नहीं किया इसमें। tan 30 का मान हमें पता है जो कि होता है 1/√3। tan 65 किसका जोड़ा था, 65 25 का जोड़ा था, इस 65 को सीधे चेंज करो किसमें, cot 25 में भाई, सीधे cot 25 आ गया। tan 85 5 का जोड़ा था, ठीक है, तो इसको किस सीधे कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो भाई cot 5 डिग्री में, ठीक है। अब देखिए tan गुने में cot क्या होता है, तो कट जाता है, एक आता है तो इसको इससे काटा कट गया, tan 25 से इसको काटा कट गया, और बच गया सिर्फ 1/√3, यानी ये आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाई, बिल्कुल आसान, और बिल्कुल कहते हैं ना मिनटों में सॉल्व हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा, उससे पहले खत्म। ओके यानी सेकंडों में ही कह लो। ओके तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री जो है ये बराबर है कॉस थीटा के, तो थीटा का मान ज्ञात करें जहां की थीटा प्लस 36 डिग्री एक न्यून कोण है। न्यून अर्थात ये आपका 90 डिग्री से छोटा है, यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई थीटा का ऐसा मान आ जाए कि थीटा प्लस 36 डिग्री जो 90 से बड़ा हो जाए, ये 90 से छोटा ही है। ओके भाई ये करना है। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन में भाई किस तरीके से ये होगा। तो यहां पर मैंने लिखा हल, और जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है क्या कि साइन थीटा, भाई मैंने लिखा साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर में कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मुझे थीटा को निकालना है तो इसमें इस कॉस को भी साइन में बदलना पड़ेगा। कैसे बदला जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, तो ये साइन को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, और इस कॉस को बदलते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। भाई क्या ऐसा किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। डन, चलो ठीक है। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो साइन साइन सेम है और थीटा भी सेम होना चाहिए, तभी तो मान बराबर होगा। तो इस कारणवश हमने यहां पर लिखा तब थीटा प्लस में 36 डिग्री जो है ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। भाई आ जाएगा 90 माइनस थीटा। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब इस थीटा को उठाकर इधर लाएंगे तो थीटा प्लस थीटा आएगा, बराबर में 90 डिग्री है, ये 90 है। इस 36 को उधर लेके गए तो ये घट गया 36 डिग्री, ठीक है भाई। यहां पर 2 थीटा आ गया और यहां पर 90 में से 36 गया, तो भाई कितना होगा, तो ये 54 डिग्री आ रहा है। भाई 54 आ रहा है, 54 में 6 जोड़ा 60 आ गया, और 60 और 30 90,
बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब यहां से थीटा का मान अगर मैं निकालता हूं तो ये 54/2 आएगा और इसको काटने पर हमारे सामने कितना आ रहा है 27, यानी थीटा का मान जो है वो 27 डिग्री आ चुका है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था थीटा का मान हमें ज्ञात करना था भाई, थीटा का मान ज्ञात करें तो ये थीटा हमारा 27 डिग्री आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके समझ में भी आ गया होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई, तो मैं करता हूं इसे इरेज और मिलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि भाई प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, यानी कि जहां भी आपको कोण दिख रहा है सभी न्यून कोण हैं। सभी के अंदर क्वेश्चन में लिखा है कि थीटा का मान जो है वो 90 से भाई 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ थीटा जो कि कहा है कि भाई न्यून कोण है, मतलब ये चीजें। ओके, अब इसके बाद इसने कहा जो ये सर्वसमीका आपके पास सामने है, यानी ये जो इक्वेशन है आपके सामने, ये इसको सिद्ध करना है कि लेफ्ट और राइट आपस में बराबर है भाई, ये चीज सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं और बड़े क्वेश्चन आते हैं जो भी आपके जिस भी बोर्ड में हो उसमें क्या है, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उतने नंबर के क्वेश्चन ही आ जाते हैं, चाहे वो 4 का हो, 5 का हो या 6 का हो, जिसमें मार्क्स के हो उसके आ जाते हैं। ओके, तो भाई ये मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहां पर भाई मैं देखता हूं कुछ इस तरीके से कि भाई यहां पर लिखा हल, और हल के अंदर सबसे पहले हमें लेफ्ट को राइट में प्रूफ करना है, यही करना है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम प्रूव करेंगे राइट के तौर पे, यानी कि मैंने लिखा भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग, और इसको हमें बराबर करना है इसके। तो एक चीज याद रखिए भाई, क्या भाई यहां पर जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है, तो ये हमें दे रखा है कॉस थीटा, ठीक है, और यहां कॉसेक और कॉट है, यानी इसको अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं तो मामला ठीक हो सकता है भाई, बिल्कुल तो हो सकता है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल कॉसेक जो होता है वो 1/sin ही होता है, ठीक है। और कॉट की बात करें तो ये होता है कॉस बटे में साइन होता है भाई, ये भी बिल्कुल ठीक है, कॉस बटे में साइन थीटा होता है और इसका वर्ग है। इसकी बात आगे करें तो भाई साइन नीचे सेम है, यानी कि एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर आ गया 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, और इसका ऊपर वर्ग है और नीचे भी इसका वर्ग, यानी इसको मैं वर्ग यहां लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, और इसी में मैं जब देखता हूं तो भाई मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे कॉस चाहिए। अब ये साइन कॉस में बदलेगा कैसे, तो हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1, यानी उस अनुसार साइन स्क्वायर का मान कितना है, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज आ गया, अभी भी नहीं आ रहा, क्या करें, तो भाई इसमें एक चीज देखिए भाई 1 का मतलब 1 का स्क्वायर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही चीज होता है। तो हमने यहां पर लिखा इसको कि ये आ गया 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में आ रहा है 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। भाई ये दो चीजें आ गई, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, ये चीजें आ चुकी है। और यहां पर मैं देखता हूं 1 माइनस कॉस से स्क्वायर कट गया, और ये चीज हमारे पास आ गई 1 माइनस में कॉस थीटा, और बटे में आ गया 1 प्लस में कॉस थीटा। भाई ये चीज आ गई, तो यानी हम कह सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, भाई बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस इस चीज को पकड़ के रखना चलना है कि भाई मुझे कॉस में कन्वर्ट करना था, तो पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, और जो आपका साइन आया है उसको भी कॉस में कन्वर्ट किया, फिर तो आपके सामने आंसर है डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन समाप्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन कैसा है। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भाई इसमें भी वही चीज है, क्या भाई इसमें भी आपको लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूव करना है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन कुछ किस तरीके से होगा। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं हल, यानी कि लेफ्ट को राइट के बराबर करना है। तो पहले मैंने लिया LHS, भाई इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, तो टेन थीटा बटे में 1 माइनस में कॉट थीटा, ठीक है, प्लस में कॉट थीटा और बटे में 1 माइनस में टेन थीटा। भाई ये चीज तो है हमारे पास। ओके, इसको हमें अगर इसके बराबर प्रूफ करना है तो यहां पर टेन कॉट है, यहां पर सेक कॉसेक है, ठीक है। सेक कॉसेक मतलब सेक को हम 1/cos, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है, यानी साइन कॉस। तो इसको अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं तो वहां तक पहुंचा जा सकता है भाई, बिल्कुल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हर किसी की जगह, यानी कि जैसे कि हमें पता है टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है,
और जो कॉट थीटा होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। भाई ये चीज होता है टेन थीटा साइन बाई कॉस, कॉट थीटा जो होता है कॉस बाई साइन होता है। ओके डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज होता है यहाँ पर, तो टेन बाई में 1 माइनस कॉट है, कॉट बाई में 1 माइनस टेन है, तो यहाँ पर हम करते हैं टेन का मान ये रखेंगे और कॉट का मान वो रखेंगे। तो टेन का मान क्या है, साइन बाई कॉस, उसको यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटे में 1 माइनस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस में कॉट थीटा की बात करते हैं तो यह आएगा भाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और बटे में 1 माइनस में टेन थीटा मतलब कि साइन बाई में कॉस। भाई ये चीज जाएगा डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, ये चीज यहां पर आ गई हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर भाई मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम कैसे होगा, तो यहां लिखा ऊपर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसके नीचे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बटे में इसके कुछ नहीं मतलब एक है, तो इसका एलसीएम साइन ही आएगा, तो हमने यहां पर साइन थीटा लिखा। और ऊपर की बात करें तो ये साइन इधर गुणा होगा, एक इससे गुणा होगा, तो साइन एक से होगा तो साइन ही बचेगा, ठीक है। और माइनस में कितना है, तो भाई कॉस थीटा, तो वो रहने दिया हमने। और उसके बाद प्लस आ गया, भाई प्लस का साइन, फिर अब राइट हैंड साइड वाली मतलब ये वाली चीज को लिखेंगे, तो ये हमारे पास है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा है, और इसके बटे में क्या है, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक है, यानी इसका भी एलसीएम हमारा कॉस आ चुका है। और भाई कॉस थीटा अगर इसका एलसीएम आ गया तो ये कॉस एक से गुना होगा, एक साइन से होगा, यानी कॉस माइनस में साइन आ गया, तो यहां पर लिख दिया कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा लिख दिया, डन। चलो भाई ठीक है, ये बात हो गई है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये इससे गुणा होता है और ये इससे गुणा होता है, भाई इतना हमें पता है, ठीक है। भाई ये दोनों आपस में गुणा होंगे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला ये आपस में गुणा होता है, या नीचे वाला चीज जो है पलट के ऊपर वाले से गुणा होता है, यही होता है। तो भाई यहां पर हम देखते हैं क्या होगा, तो यहां पर भाई मैंने देखा कि भाई ये साइन जब ऊपर से गुणा होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और बटे में कॉस जब इससे गुणा होगा तो ये भाई कॉस थीटा किया, और यहां पर आएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। और इसके बाद हम आते हैं प्लस पे, तो ये कॉस इससे गुणा होगा तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और बटे में कितना है, तो साइन थीटा, और साथ में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। भाई ये चीज आ गई हमारे पास, ओके नो प्रॉब्लम, डन। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, तो भाई इसके बाद हम देखते हैं तो नीचे वाले को, भाई नीचे वाले को देख लेते हैं। तो नीचे वाले में क्या करेंगे, तो भाई एलसीएम लेंगे और उस अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो भाई मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम के अकॉर्डिंग हम क्या देख पाए। अच्छा एक और चीज, एलसीएम में मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्या, तो भाई यहाँ देखिए साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर ये सेम हो जाता तो एलसीएम लेना और आसान हो जाता, क्योंकि फिर एलसीएम में हम सेम चीज लिख देते, यही होता है भाई, सेम होता है तो सेम चीज एलसीएम लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, डन। तो इसको मैं एक स्टेप और करके लिख देता हूं। तो यहां पर हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, और साइन माइनस में कॉस, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। और उसके बाद यहां से जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बाहर माइनस हो जाएगा, और ऊपर आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में है साइन थीटा। और यहां पर भाई ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन माइनस कॉस हो जाएगा भाई, क्योंकि साइन नेगेटिव का था वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाला माइनस में चला जाएगा, ठीक है भाई डन। ये चीज हो गया। अब देखिए क्या है, तो इसमें दोनों को देखेंगे, दोनों का बेस जो है कॉस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज आ चुकी है। अब इनका जब एलसीएम लेता हूं तो यहां पर देख पा रहा हूं ये चीज तो सेम है और साइन और कॉस अलग है, बस यही चीज है। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो किस अकॉर्डिंग आएगा, तो उसको मैं आगे लिखता हूं यहां पर। हाँ जी, तो एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो एलसीएम आ गया वो आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, और भाई साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। भाई ये चीज है, भाई हमने यहां पर देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में सेम है, और भाई कॉस साइन ही तो अलग है, तो उनको गुणा करके लिख दिया यहां पर, भाई ऐसे ही होता है। अब इसके बाद क्या चीज है कि अगर मैं इससे कॉस साइन माइनस कॉस से इसको भाग करूं, कॉस साइन माइनस कॉस से भाग करो तो सिर्फ साइन बच जाएगा, यानी ये साइन ऊपर गुणा होगा किससे भाई, तो साइन ऊपर साइन स्क्वायर से गुणा होगा, यानी कि साइन की घात 3 आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और माइनस में यहां पर देखेंगे भाई साइन माइनस कॉस से भाग करेंगे तो भाई यहां पर क्या है, भाई साइन माइनस कॉस से भाग करेंगे तो कॉस बच जाएगा, ये ऊपर गुणा होगा इस साइड, यहां अगर गुणा होता है तो कॉस स्क्वायर की जगह कॉस क्यूब आएगा, तो यहां पर मैंने लिखा कि ये आ चुका है कॉस क्यूब थीटा।
भाई ये आ गया, डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब क्या चीज है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि यहां लगेगा भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए भी होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है, इसके तहत यहां पर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो यहां पर भाई इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस आएगा भाई, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा आ गया, और उसके बाद क्या है, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, भाई ये चीजें हमारे पास आ गई है। और बटे में हमारे पास क्या है, तो बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा और उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाई ये चीज आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज ओके। चलो ठीक है, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं साइन माइनस कॉस जो है वो साइन माइनस कॉस से कट गया, ठीक है भाई, सेम था, कट गया, और यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, तो भाई ये एक आ गया, और प्लस में कितना है, तो प्लस में हमारे पास है साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है, और इसके नीचे हम इसको लिखेंगे, यानी साइन थीटा कॉस थीटा को लिखेंगे, तो यहां पर लिखा साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और यहां की बात करते हैं तो ये भी हमारा साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है भाई, ये चीज आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहां से मैं काटता हूं तो इससे ये चीज कट जाएगा, तो एक पर कट जाएगा, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये साइन कॉस को जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा, तो साइन ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा, कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा, यही होगा, तो हमने यहां पर लिखा क्या, तो ये लिख दिया भाई कॉसेक और सेक और प्लस में एक, क्या यही था राइट हैंड साइड में भाई, कॉसेक प्लस सेक, कॉसेक सेक आपस में गुणा में और प्लस में एक, तो वही है भाई कॉसेक सेक आपस में गुणा में प्लस में एक, और यही चीज हमारा आरएचएस था, यानी कि राइट हैंड साइड था, जो कि हमारा यहाँ सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको लिख के नहीं दिखाना, ये बस दिमाग में रखना था, ठीक है। तो यहां पर भाई, और ये चीज भी आपके साथ आपको पता होनी चाहिए, साइड में नोट के तौर पर था, इसको हमने यूज किया था कि इससे साइन और कॉस में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और फिर चलेंगे नेक्स्ट पे और देखेंगे अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले लिया, चलते हैं नेक्स्ट पे, मैं इसको करता हूं इरेज। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की बात करें तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए, यानी फिर से वही चीज लेफ्ट को राइट के बराबर हमें प्रूव करना है, जिसमें कि कहा गया है कि इस समीकरण का यूज भी करना है। चलो भाई इसका यूज कर लेंगे। अब ये किस अनुसार यूज होगा, कैसे होगा, तो यहां पर भाई मैंने पहले लिखा हल, और हल की बात जैसा कि मैं यहां करता हूं कि मुझे चाहिए क्या भाई, कॉस साइन एक है भाई, ऐसा कुछ है, और ये बराबर में मुझे कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। अब भाई कॉसेक और कॉट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कॉसेक क्या होता है, तो भाई एक बटे साइन जो होता है वो कॉसेक होता है, यानी कि अगर इस एक के बटे में साइन होता तो कॉसेक होता, ठीक है। और कॉट क्या होता है, तो साइन बटे में कॉस नहीं होता, कॉस बटे में साइन होता है, यानी कि अगर इस कॉस के नीचे साइन होता, अगर इस कॉस के नीचे साइन होता तो ये कॉट बदलता, यानी नीचे साइन होता, नीचे साइन होता, अरे तो नीचे साइन वाली बात चल रही है, तो नीचे साइन वाली बात चलने का मतलब क्या है, तो यानी कि हमें इसमें साइन कॉमन लेना है, ठीक है, तभी कुछ ऐसा बन सकता है। पहली बात तो ये पहली चीज यहीं पर कि हमने पहला कदम रख दिया है, ठीक है, कि हमने पहले इसमें से क्या साइन को कॉमन लेना है, तभी हमारे पास आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर हल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, और इसके अंदर जैसा कि हमें पता है कॉस ए जो है माइनस में साइन ए जो है, और प्लस में एक बटे में भाई कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस में एक, भाई ये चीज हमारे पास, ठीक है। चलो भाई अब इसके अंदर क्या है, इसमें से मैं कॉमन लेता हूं, क्या कहा था कॉमन, तो भाई साइन कॉमन लेना है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर से साइन कॉमन लिया, तो साइन कॉमन लेते ही क्या दिखता है मुझे, तो साइन कॉमन लेते ही इसके पास तो साइन था नहीं, अब नहीं साइन होता तो क्या होता है, तो वो चीज बटे में आ जाती है। तो हमने यहां पर लिखा कॉस ए, बटे में साइन ए लिखा, माइनस में साइन ए और बटे में साइन ए लिखा, और प्लस में एक बटे में साइन ए लिखा। क्या ऐसा किया जा सकता है भाई, साइन हमने बाहर निकाला, या फिर ऐसा कह सकते हैं साइन से गुणा और साइन से भाग कर दिया, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। साइन से गुणा किया और साइन से सबको भाग कर दिया, डन। सेम चीज नीचे वाले के साथ भी चलेगी, तो इसमें भी यही चीज की गई कि साइन से गुणा किया और साइन से सबको भाग कर दिया, यानी कॉस ए बटे में साइन ए और माइनस में साइन ए, सॉरी प्लस में है साइन ए बटे में साइन ए,
और भाई प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आपकी 1 में साइन है। भाई ये चीज हमारे पास आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, यहां से देखा तो साइन से साइन कट चुका है, भाई साइन से साइन कट गया। और इसके बाद क्या है, तो भाई कॉस बाई साइन ही क्या होता है, तो भाई कॉट होता है। तो हमने यहां पर लिखा क्या कि भाई कॉट ए आ चुका है, ठीक है। माइनस में 1 है और प्लस में भाई 1/साइन क्या होता है, तो ये कॉसेक ए होता है, ठीक है। और बटे की हम बात करते हैं तो बटे में क्या है, तो यहां पर भी आ गया हमारे पास कॉट ए, प्लस में 1 और माइनस में कॉसेक ए लिख दिया हमने, ठीक है भाई। ये चीज हमारे पास आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक। चल भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पे, भाई आगे की बात क्या करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं, ठीक से कैसे लिखेंगे, तो इसको मैंने लिख दिया भाई कॉट ए, ठीक है, प्लस में कॉसेक ए और माइनस में 1 कर दिया। भाई कॉट और कॉसेक को एक साथ लिखा और माइनस में 1 लिख दिया। और यहां नीचे भी कॉट ए और प्लस में क्या आएगा, तो भाई प्लस में आएगा सॉरी माइनस में है कॉसेक ए और साथ में कितना है, तो भाई प्लस में 1 है। भाई ये चीज हमारे पास आ गई है। अब यहां से 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर आएगा। ये चीज आएगा, क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि भाई यहां पर हमने लिख लिया क्या, इस 1 की जगह हम वैल्यू को रखेंगे क्या, तो इस 1 की जगह लिख दिया हमने क्या, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। भाई ये चीज लिख दिया। देखो एक चीज याद रखना, एक ही की जगह रखना है, नीचे वाले की जगह नहीं रखना। ओके चलो अब देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। तो यहां पर देखा मैंने, तो भाई कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यह आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। भाई ये चीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बटे में हमारे पास कितना है, तो बटे में हम देखते हैं तो यहां पर है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। भाई ये चीज आ गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉसेक ए कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए कॉट ए प्लस में, तो ये प्लस वाली चीज को कॉमन लेके अलग करते हैं। तो कॉमन लेके जैसे ही मैंने अलग किया तो ये हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। इन दोनों को जैसे ही हमने कॉमन लेके अलग किया तो इसकी जगह बच गया 1 और इसमें क्या है, ये तो बाहर चला गया और ये बच गया कितना 1 माइनस में कॉसेक ए और ये माइनस किया जाएगा तो प्लस में कॉट ए आएगा। और बटे की बात करें तो बटे में हमारे पास कितना है, तो बटे में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1 है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके अब देखिए यहां पर ये कॉट प्लस का है, प्लस का कॉट है, कॉसेक माइनस का है, कॉसेक माइनस का है एक प्लस का एक प्लस का है, यानी बस ये आगे पीछे लिखा हुआ है चीज बिल्कुल सेम। इसका मतलब जब ये सेम है तो सेम से ये इससे ये कट जाएगा पूरा, भाई बिल्कुल कट गया। और जब ये कट गया तो बचा क्या, तो बच गया हमारे पास कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। क्या यही है आरएचएस, भाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या यही है आरएचएस, तो भाई बिल्कुल यही है, राइट हैंड साइड। और ये हमारा निकल चुका है, भाई ये हमारा बिल्कुल निकल चुका है, कॉट प्लस कॉसेक जो है वो आरएचएस के बराबर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। ओके इसी में एक और क्वेश्चन की वैरायटी आती है कि यहां पर हमें प्रूफ करना था, ये बटे में प्रूफ करना होता है। जब ये बटे में प्रूफ करना होगा तब आप इस वाले 1 की जगह ये वैल्यू रखोगे, ठीक है। और जब ये ऊपर प्रूफ करना है, ऊपर बराबर करना है, यानी बटे में नहीं करना, ऊपर करना है, तो उस कंडीशन में ऊपर ही आपको रखना है। डन, तो दोनों क्वेश्चन को मैंने रिलेट कर दिया है कि भाई ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, दोबारा से करके जरूर देख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला बेहतरीन प्रश्न कैसा है। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ भाई तो अगला बेहतरीन प्रश्न हमारे पास है भाई, इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए का वर्ग प्लस में कॉसेक ए प्लस सेक ए का वर्ग बराबर होना चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। अब ये बराबर कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा क्या भाई हल, और इसके अंदर हमें लेफ्ट को राइट के बराबर करना है। इसका मतलब पहले हम आते हैं एलएचएस पे, भाई लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही मैं आता हूं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर है, भाई ये चीजें, ठीक है। तो भाई मैं इसको पहले तो लिख लेता हूं, भाई क्या साइन ए प्लस में कॉसेक ए और इसका स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए और इसका स्क्वायर
ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब इसके स्क्वायर को जैसे ही हम खोलेंगे तो भाई ये क्या होगा, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको खोल कर ही तो हमें वो आंसर लाना है। तो इसको खोलेंगे तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस में कॉसेक का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 गुने में साइन ए और गुने में कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं भाई कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी इस कॉस का स्क्वायर प्लस में सेक का स्क्वायर और प्लस में भाई कितना है तो 2 कॉस ए सेक है, 2 कॉस ए और सेक है। भाई ये चीज हमारे सामने आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए आंसर सिर्फ 10 और कॉट में चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। 10 कॉट और 7 चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि ये साइन स्क्वायर, भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई ये वाला साइन स्क्वायर और ये वाला कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है, 2 साइन ए कॉसेक ए है, साइन और कॉसेक है। तो यहां पर जैसे कि मैं लिखता हूं क्या भाई 2 साइन ए और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे में साइन लिख सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन इसके साथ भी है कि भाई क्या है 2 क्या है कॉस ए और सेक को लिख सकते हैं 2 बटे में कॉस ए लिख सकते हैं। भाई ये होगा भाई सेक को क्या लिखेंगे 1 बटे में कॉस ए लिख देंगे, तो ये 2 एकम 2 बटे में पूरा आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या आता है, तो भाई इसके बाद कॉसेक और सेक स्क्वायर है। क्या हमें रिक्वायरमेंट है कॉसेक और सेक की, तो नहीं, कॉसेक और सेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें 10 और कॉट चाहिए। तो हमें एक चीज पता है कि भाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और वही 1 प्लस में कॉट स्क्वायर जो होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। भाई ये 2 चीजें हैं, डन, ये 2 चीजें हैं। अब इस अकॉर्डिंग हम यहां देखेंगे क्या, तो कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट लिखेंगे, यानी इस कॉसेक की जगह अब मैं लिखता हूं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। ठीक है, और इस सेक की जगह लिख दूंगा क्या 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। भाई इतनी बात तो आ गई है। अब जो जो कट रहा है काटते जाओ, क्या कट रहा है, तो भाई साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और भाई मैंने यहां पर देखा अब तो यहां सिर्फ 2 बचा, यहां 2 बचा, यहां 1 और 1 है, यानी अब मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या आ रहा है, तो भाई देखो 1 और 1 2, 2 4, 2 6 और 1 7, भाई टोटल 7 हो गए। तो भाई यहां पर अब मैं लिखता हूं क्या आ रहा है, तो ये तो 7 आ गया, और उसके साथ प्लस में क्या है, तो भाई प्लस की बात करें तो बचा है कॉट स्क्वायर और 10 स्क्वायर, यही बचा है। तो हमने यहां पर लिख दिया भाई कॉट स्क्वायर ए प्लस में 10 स्क्वायर है। क्या यही हमारा आरएचएस राइट हैंड साइड यही है, तो भाई राइट हैंड साइड में देखते हैं 7 प्लस में 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, 7 प्लस में कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर, बातें की है भाई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो भाई आपको आना चाहिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हमने त्रिकोणमिति का जो परिचय है, भाई त्रिकोणमिति का परिचय इसको बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। ओके, यानी अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये वाली वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली है तो उसके बाद आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है बेहतरीन। तो फटाफट इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। और आपको अगर अच्छा लग गया तो भाई लाइक का बटन भी फटाफट दबा देना। ओके, तो यहां पर हम करते हैं आज के सेशन को समाप्त। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बाद इसी तरह के सेशन में अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे, उसके भी इसी तरह से पूरे बेहतरीन कंप्लीट रिवीजन करेंगे, लास्ट मिनट रिवीजन, और उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि इसके पहले के सभी जो चैप्टर हैं सबको ऑलरेडी कंप्लीट हम कर चुके हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया। और इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर है 2 चैप्टर फ्री और उसके बाद भाई पैसा, तो भाई ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे कि आप देख सकते हो भाई सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, और उसके साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है, और वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर अपने सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, चलो ठीक है। और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव लेवल जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, इनकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो, और आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, जान पहचान कोई भी है उनको ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, इसी के साथ फाइनली आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय,
थैंक यू।